होएगा जी। ओके, थैंक यू। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। ठीक है, अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस पे आज लास्ट क्लास का ही मैं कंटिन्यूशन करूंगा। अगर किसी ने लास्ट क्लास बाई चांस मिस किया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास को कनेक्ट करूंगा आज। ठीक है, लास्ट क्लास को मैं थोड़ा बहुत कनेक्ट ज़रूर करूंगा। सर क्या चल रहा था, याद है किसी को? हाँ सर, थोड़ा बहुत याद। मूविंग एवरेज, अरे हाउ टू ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ अगर ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मूविंग एवरेज पे डिस्कशन चल रहा था, याद आ रहा है? रोशनी, विक्रांत, बोलो। ज्योति, सुबह मैं था शायद जी। नहीं था। हाँ, मूविंग एवरेज पे डिस्कस हो रहा था। तो मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है, आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा कि ये मूविंग एवरेज किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, उसको रीड कैसे कर सकते हो, मतलब एकदम सॉफ्टवेयर कैसे यूज किया जाता है मूविंग एवरेज का, उसका भी मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एवरेज बताया था, फिर मैं आप लोगों को सिंपल मूविंग एवरेज बताया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को जो मार्केट में यूज होने वाला एवरेज है दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हाँ सर, याद आ रहा है क्या? ईएमए, एसएमए और ईएमए में फर्क भी बताया था। ईएमए और एसएमए में क्या डिफरेंस है, एनी आइडिया? हाँ सर, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है? लास्ट क्लास में चर्चा हुआ था इसके बारे में, याद है किसी को? नहीं है सर, ठीक है चलो। सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो बेसिक डिफरेंस है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेटेस्ट डेटा पॉइंट को ज़्यादा वेटेज देता है कंपेयर टू प्रीवियस डेटा पॉइंट। मतलब सिंपल बात है कि जैसे मानो आज 28 अगस्त है, ठीक है, आज तो मार्केट ओपन नहीं है, जैसे कल का मार्केट जो था दैट इज फ्राइडे वाला मार्केट, 27 अगस्त का जो प्राइस पॉइंट है उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा कंपेयर टू 26 अगस्त वाला, या फिर 25 अगस्त में और थोड़ा वेटेज कम। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में होता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जो पॉइंट था, उसमें पॉइंट कुछ ऐसा था कि हर एक डेटा पॉइंट, मतलब हर एक प्राइस पॉइंट आपके लिए इक्वल वेटेज लगता है। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज में यही फर्क है कि वो हर एक प्राइस पॉइंट को सेम काइंड ऑफ वेटेज नहीं देता। कौन? सिंपल मूविंग। बट वेट जब एक्सपोनेंशियल करते हैं, जब हम लोग एक्सपोनेंशियल करते हैं तो एक्सपोनेंशियल क्या करता है, सभी को, मतलब जो लेटेस्ट डेटा पॉइंट होता है उसको ज्यादा अहमियत या इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके कारण ज्यादा मार्केट में यूज होने वाला या फिर ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला जो लाइन है दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा सर ईएमए के साथ क्रॉस ओवर ईएमए का यूज कैसे होगा। हाँ सर, क्रॉस ओवर मतलब नॉर्मल ईएमए एंड क्रॉस ओवर ईएमए। इंटरेस्टिंग है ये सब जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब क्या है जानते हो? दीज आर कॉल्ड सिग्नल्स। हेलो, ये जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, ये जो मूविंग एवरेज जो चालू हम लोग कर चुके हैं, ये सिग्नल्स है। ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सॉफ्टवेयर में जो सिग्नल आइडेंटिफाई करना होता है ना, वो सिग्नल्स है ये सब, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आगे आगे जितना क्लासेस जाएंगे ना, तो हम लोग टेक्निकल पे सब सिग्नल से देखेंगे, मतलब किस पॉइंट पे आपको बाई करना चाहिए, किस पॉइंट पे आपको सेल करना चाहिए, ठीक है। उसको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप समझ सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ समझ सकते हो। तो वही कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है। और उसमें जैसे अभी चल रहा है मूविंग एवरेज का पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्लासेस में मोस्ट प्रोबब्ली मैं आरएसआई में डिस्कस करूंगा, फिर मैं फिबोनाची में डिस्कस करूंगा, ऐसे बहुत सारे एमएसीडी लाइन पे डिस्कस करूंगा। तो वो सब तो आगे चलता जाएगा सर। अच्छा, मोस्ट प्रोबब्ली अनिमेश ज्वाइन किया। अनिमेश, अनिमेश है ना सर? अनिमेश है कि आदित्य है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिमेश, गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलो सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपसे आज का डिस्कशन चालू भी करता हूँ, और फिर प्रैक्टिकल लेवल में मैं इसको आपको सिखाऊंगा भी आज सॉफ्टवेयर में कि कैसे आप मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ करोगे और उसको कैसे रीड एंड राइट करोगे। ओके, तो चलो पहले एक बार एक काम करते हैं, पहले सॉफ्टवेयर में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा चालू करेंगे। स्क्रीन शेयर है क्या? हेलो, स्क्रीन शेयर है क्या? हाँ सर। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे उसी का मैं आज थोड़ा एडवांस लेवल में जो बात है उसको बात करूंगा आप लोगों से।
जिसका नाम है सर मूविंग एवरेज, है ना सर, जिसमें हम लोग दोस्त लोग बीच साइड में बैठ के किस तरह से बॉटल ले रहा था और उसका एवरेज कर रहे थे हम लोग। उसी पॉइंट ऑफ व्यू में आज का भी डिस्कशन रहेगा सर कि इस मूविंग नॉर्मल एवरेज जो है, मूविंग एवरेज जो है, इसको मूविंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर आप एक एक दिन करके मूव करते जाते हो, जैसे अगर पहला 5 दिन कर रहे थे तो ऑन दैट टाइम अगर आप 21, 22, 23, 24, 25 मतलब 5 दिन में 21 से लेके 25 तक का डेटा पॉइंट मतलब प्राइस पॉइंट आपने यूज किया था, तो नेक्स्ट जब आप नेक्स्ट 5 डेज का करोगे तो ये एक एक्सक्लूड हो जाएगा और एक न्यू इंक्लूड हो जाता है। मतलब 21 से 25 में 21 यहाँ पर 21 से 25 है, अगर आपको नेक्स्ट 5 डेज बोला जाए तो आप क्या करोगे? आप ऑन दैट टाइम 21 को हटा दोगे और 22 से लेके 28 का करोगे। मतलब जो लेटेस्ट होता जाएगा, लेटेस्ट 5, लेटेस्ट 10, लेटेस्ट 50, इस तरह से होता है। चलो मैं आप लोगों को आज दिखाई देता हूँ कि किस तरह से इसको ड्रॉ करना चाहिए। ओके, जैसे ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ मैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए, आप वही सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। वहां पर आपको इंडिकेटर्स मिलेगा और उस इंडिकेटर्स में जाके आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके सर, तो चलो मैं आपसे बात करता हूँ। तो जैसे ये एक कंपनी सिलेक्टेड है यहाँ पर, बट आप चाहो तो अपने मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर भी सकते हो। जैसे यहाँ से आप जस्ट जाओ, कोई भी कंपनी चूज करो, कोई भी कंपनी, एस बैंक, HDFC, जो भी पसंद है चूज करो। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर डेल्टा में जाता हूँ। ठीक है, डेल्टा कॉर्पोरेशन, अरे जानते हो ना डेल्टा कॉर्पोरेशन के बारे में? हाँ, ये डेल्टा कॉर्पोरेशन इंडिया का एकमात्र कंपनी है जिसका कैसीनो है सर, कैसीनो। ये जो गोवा में कैसीनो वगैरह चलता है ना, ठीक है, इसका पुराना नाम था एरो वेबटेक्स लिमिटेड, इज एन इंडियन गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी कॉर्पोरेशन that owns and operate casinos and hotels under several brands. It is India's only listed company engaged in casino gaming. कैसीनो में जो गेम खेला जाता है ना सर, उसका एकमात्र कंपनी है इंडिया का। ठीक है, तो मुझे बहुत पसंद है ये स्टॉक। अब आगे इसका लास्ट कोविड के कारण तो इसका प्राइस में बहुत भयंकर गिरावट आया था, और उसके बाद आपको दिखा सकता हूँ मैं सर, लास्ट 1 ईयर में इसका प्राइस चला गया था ऑलमोस्ट 100 पे, एंड 100 से फिर से वापस आया 174 में। उस टाइम इससे पहले इसी रेंज में चल रहा था और फिर से वापस आया। तो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट पॉइंट टू बी नोटेड सर, अभी हम लोग आपसे बात करेंगे डेल्टा कॉर्पोरेशन के ऊपर। तो अगर आपको डेल्टा कॉर्पोरेशन का चार्ट तो दिखाई दे रहा है सर? हेलो, डेल्टा कॉर्पोरेशन का चार्ट दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? कैंडल्स वगैरह, ओके। अब ये कैंडल्स में हमें कुछ नहीं करना है अभी, बिकॉज कैंडल्स का डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, भाई कौन सा कैंडल्स है नहीं है, वो अभी नहीं है, वो तो चर्चा हम लोग करते हैं कैंडल स्टिक्स में। बट करेंटली हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर्स में जाएंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर इंडिकेटर्स? तो जस्ट विजिट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में जाके आपको लिखना चाहिए EMA। क्या लिखना चाहिए? EMA। जैसे मैंने EMA लिखा, आप लोग क्या दिखाई दे रहा है सर? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अरे दिखाई दे रहा है ना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल? बस हाँ ना कुछ तो बोलो सर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका कंफर्मेशन बस मुझे करना। क्या आप लोगों को ओके, तो जस्ट मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में क्लिक करूंगा। जैसे मैंने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था ना सर, कि किस तरह से मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ करना मतलब किया जाता है ना। तो मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ करने का जो कॉन्सेप्ट है और उसको कैलकुलेट करके क्या सोचते हैं, चलो सर आप लोगों से एक बार पूछताछ कर ही लेते हैं। अगर मूविंग एवरेज लाइन, जैसे कि मानो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में बात करूं, से फॉर एग्जांपल करेंट मार्केट प्राइस, से फॉर एग्जांपल करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 175। ओके, अगर प्राइस पॉइंट 175 है और मूविंग एवरेज लाइन उससे मतलब मूविंग एवरेज जो एवरेज प्राइस है वो करेंट मार्केट प्राइस से अगर नीचे जा रहा है, आप बात समझ रहे हो सर? करेंट मार्केट प्राइस एवरेज प्राइस, करेंट मतलब मार्केट प्राइस से भी एवरेज प्राइस नीचे जा रहा है। गुड मॉर्निंग आदित्य। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ओके, तो जो सवाल मैं कर रहा था, देखो सर, कि अगर करेंट मार्केट प्राइस एवरेज मतलब मार्केट प्राइस जो है वो एवरेज प्राइस से ऊपर है, मतलब अपर लेवल में है, तो स्टॉक के बारे में क्या फीलिंग आता है?
कि अगर एवरेज प्राइस से भी ज्यादा चल रहा है तो स्टॉक बुलिश है कि बियरिश है? करेंट प्राइस अगर एवरेज प्राइस से ज्यादा चल रहा है तो स्टॉक बुलिश है कि बेरिश है? बस इतना बताना मुझे। बुलिश है। थैंक यू सर, बुलिश है। अब नॉर्मली जब हम लोग मूविंग एवरेज को यूज करते हैं ना सर, तो मूविंग एवरेज हमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। वेट कर जाओ, ये सब चर्चा मैंने लास्ट क्लास में किया था, मैं बस आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, और वो भी प्रैक्टिकली कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके साथ। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को एक क्रॉसओवर भी बताऊंगा, तो वो और इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप डेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो एवरेज लाइन मैंने लिया, ये 9 दिन का है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये बाय डिफॉल्ट मेरा सॉफ्टवेयर जो है, ये बाय डिफॉल्ट मुझे 9 दिखाया। ठीक है, आप चाहो तो अपने हिसाब से 9 के जगह दूसरा दिन भी ले सकते हो। सर कैसे? सर हर एक सॉफ्टवेयर में एडिट करने का भी, आपको फॉर्मेट करने का भी मौका मिलेगा। कितना दिन का लेना चाहते हो सर? चलो 50 डेज देखना चाहते हो, चलो 50 डेज ले लेते हैं। मुझे लास्ट क्लास में अनिमेश बार बार पूछ रहा था कि सर मैं क्या 50 डेज 100 डेज का एवरेज कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हो। तो मैंने देखो लेंथ लिया 50 डेज का, तो ये सब एक एक का, ये जो मेरे को मिला ये सब एक एक दिन है। ठीक है, ये सब डे वाइज है, और ये 50 डेज का डेल्टा कॉर्पोरेशन का मूविंग एवरेज लाइन है। ठीक है, चेंज हो गया देखो, 9 डेज में मैं जो बात कर रहा था, 50 डेज में इसका जो एवरेज लाइन है वो चेंज हो गया। ये 50 दिन का एवरेज लाइन है, बिकॉज इसमें डेटा पॉइंट और क्या हो गया, डेटा पॉइंट थोड़ा और ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ज्यादा डेटा पॉइंट में एवरेज लाइन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है। तो नॉर्मल बात है कि अगर एवरेज प्राइस पॉइंट्स, अगर एवरेज प्राइस पॉइंट करेंट मार्केट प्राइस से, सिंपल बात है, अगर करेंट मार्केट प्राइस एवरेज प्राइस से हायर चल रहा है, इसका मतलब स्टॉक के बारे में मार्केट में मूवमेंट अभी बुलिश है, और ऐसे केस में आपको लॉन्ग होने के लिए सजेस्ट किया जाता है, मतलब बाई। ओके, लॉन्ग मतलब बाई, है ना? बट डोंट वरी सर, वेट कर जाओ, मैं इसका किस तरह से इसको यूज करना होता है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे से फॉर एग्जांपल, जिसने भी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड लिया था, ये एक अच्छा टाइम था ट्रेड लेने के लिए, ये प्राइस मूवमेंट इसमें एक अच्छा मूवमेंट लाया, है ना? अच्छा, ये मूवमेंट एक अच्छा मूवमेंट लाइन था, ये एक अच्छा ट्रेंड था। ट्रेंड सेटअप पे काम करना किया जाता है सर। छोटा छोटा ट्रेड सिग्नल्स भी आते हैं और बड़ा बड़ा सिग्नल्स भी आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि विच इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, लेकिन सर किधर जाएगा कितना जाएगा ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको कैंडल्स भी समझना पड़ता है ना, जो आप लोग सीख रहे हो ऑलरेडी। तो मूविंग एवरेज लाइन से आप क्या पता कर सकते हो? मूविंग एवरेज लाइन से आप ये पता कर सकते हो कि इसका अगला ट्रेंड क्या बन सकता है, इसका अगला ट्रेंड क्या बन सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सिग्नल्स देता है। मूविंग एवरेज लाइन आपको सिग्नल्स देता है, और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब इसके साथ मैं आपको एक गजब कंपेयर करूंगा सर, क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज। तो वेट कर जाओ, क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज जो और अच्छा है, मतलब और स्पेशलाइज करके बना हुआ है। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मूविंग एवरेज पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पढ़ा था, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज। तो अगर मैं দাদা थोड़ा सा, बोलो सर। একটুকুনি ক্লাসটা ছেড়ে একটু আকাশের দিকে তাকান। কি হয়েছে রে? ইন্টারাপ্ট করছি, একটুকুনি দেখুন না। কি হয়েছে আকাশে? দেখুন না, পরে পরে থ্যাংক ইউ বলবেন। কেন রামধনু এসছে? রামধনুর জন্য না, পুরো গোল রাউন্ড, মানে সূর্যকে সার্কেল করে আছে পুরো। এক সেকেন্ড দাঁড়া, হোল্ড কর। দেখবি তো, দেখ আমাকে শুভ বলতো ক্লাস করতে হবে।
थैंक यू सुबह, थैंक यू। हेलो, अरे सबको मेरा आवाज হ্যাঁ आ रहा है দাদা, ना? সাধারণত দেখা যাচ্ছিল না, তাই জন্য আপনাকে বললাম। नहीं नहीं, थैंक यू सीरियसली। पूरा सन के, सूरज के पूरा आसपास पूरा रिंग हो चुका है। क्या सबको दिखाई दे रहा है आप लोगों को, या फिर सुबह को और मुझे ही दिखाई दे रहा है? ये रोशनी, ज्योति ज्योति तो मणिपुर में है, उसका आसमान अलग होगा, बट फिर भी। देखी नहीं ब्रदर। नहीं देखा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, देखा मैं पूरा उसका, मतलब जैसे रेनबो होता है ना, रेनबो टाइप में बना है, और पूरा सन को ना पूरा एकदम रिंग की तरह ये कर लिया। एनिमेस देखते हो अच्छे से? वहाँ पे देखा था ऐसा वाला। ओके चलो सर, देख लिया, सुबह ने बोला मैं देख लिया। ओके, तो लास्ट दिन हम लोग ये भी पढ़े थे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोग मूविंग एवरेज पॉइंट्स को लिखते हो, मतलब टाइप करते हो, और फिर उसको एवरेज भी निकाल सकते हो, है ना? ये लास्ट क्लास में हो गया था। जिन लोगों ने लास्ट क्लास अगर नहीं किया, अगर मिस कर लिया, तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू करके ये एवरेज पॉइंट्स कैसे निकाला गया है, प्लीज़ एक बार वो क्लास देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मैं अभी इसके बारे में चर्चा फिर से नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में ये पढ़ा दिया था। अभी मैं बस आपको इतना रिकॉल कराना चाहता हूँ कि ये एवरेज लाइन, मूविंग एवरेज लाइन पता करके आपको मिलता क्या है। से फॉर एग्जाम्पल, ये जो एसीसी सीमेंट का एक एवरेज लाइन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना सर? ये एसीसी सीमेंट का एवरेज लाइन से आप क्या निकाल सकते हो? ये एक 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज लाइन था, सिंपल मूविंग एवरेज लाइन, जहां से आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलता है कि किस किस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर पाते हो, ठीक है? अगर आप लास्ट 50 डेज का ट्रेड इनिशिएट देख पाते हो, और इसमें क्या होता है ना, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, दिस दैट मींस हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। एक पॉइंट चलता है सर टेक्निकल एनालिसिस पे, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, या फिर इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इसका मतलब लास्ट 50 डेज में ऐसा हुआ है, तो अगला 50 डेज में भी ऐसा हो सकता है। आप लोग बात समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, ये जो टेक्निकल एनालिसिस का एक एजम्पशंस चलता है, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब जो पहले हुआ है वो फिर से हो सकता है, ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर बात चला था। तो ये सब पॉइंट्स के साथ मैंने डिस्कस आप लोगों से किया था, और उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स में डिस्कस भी किया था। जैसे ये सिप्ला का एक मूविंग एवरेज लाइन था, ये एक्सपोनेंशियल था। एक्सपोनेंशियल और सिंपल का फर्क क्या है? मैं आपको बोला कि सिंपल मूविंग एवरेज में आप हर एक प्राइस डेटा पॉइंट को इक्वल वेटेज देते हो, बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो लेटेस्ट डेटा प्राइस पॉइंट है उसको आप ज्यादा वेटेज देते हो, ठीक है? इसके कारण क्या होता है कि जो ईएमए लाइन होता है ना, वो थोड़ा सा प्राइस पॉइंट के आसपास होता है। दैट मींस ये करंट मार्केट प्राइस है 460, आप लोग देख रहे हो ना, ये 460 करंट मार्केट प्राइस है, और यहाँ पर ईएमए लाइन देखो जो रेड लाइन में डिनोट किया गया है, और उसके नीचे ब्लैक लाइन में आप देख सकते हो, उसके नीचे ब्लैक लाइन में क्या दिया हुआ है? सिंपल मूविंग एवरेज। अगर आप दोनों डेटा पॉइंट को चेक करते हो तो आपको एक चीज दिखाई दे देगा। सॉफ्टवेयर तो आपके लिए ईएमए का बहुत आसान से आपको बता देता है, तो आपको इसको लेके ज्यादा फिक्र करने का जरूरत नहीं है। इसका कैलकुलेशन मोड या पैटर्न क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे बना सकते हो, ये भी मैंने लास्ट क्लास में चर्चा किया था। मैं बस आपको आज एक बार याद दिला रहा हूँ कि ईएमए को आप कैसे रेड करोगे। अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप फाइंड आउट कर लेते हो, जैसे कि मैं अभी आपको शो कर रहा था, ये अभी मैं आपको डेल्टा कॉर्पोरेशन में वही तो शो कर रहा था, इस तरह से ये ईएमए लाइन है, ये डेल्टा कॉर्पोरेशन का है। आप येस बैंक का भी कर सकते हो, डीमार्ट का भी कर सकते हो, जिसका मर्जी कर सकते हो। बट पॉइंट टू बी नोटेड सर, कि जब आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन निकालते हो, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन कंपेयर्ड टू सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ा प्राइस पॉइंट का, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है उसको थोड़ा क्लोजर होता है। जैसे ये 460 करंट प्राइस है, तो 427 जो ईएमए का लेटेस्ट डेटा पॉइंट है, तो थोड़ा क्लोजर है, तो इसको और थोड़ा ऑथेंटिक माना जाता है मार्केट में। किसको? कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज, ईएमए को थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, बिकॉज ये प्राइस पॉइंट के क्लोजर्स में होते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सुविधा हो जाता है ना? जो पॉइंट थोड़ा सामने रहेगा प्राइस पॉइंट का, वो थोड़ा और ऑथेंटिक, और जो थोड़ा पीछे रहेगा वो थोड़ा सा लेस ऑथेंटिक माना जाता है मार्केट स्ट्रक्चर में। मतलब ये 412 का आसपास का है, 420 का, ये 427,
तो 427 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस पॉइंट है उसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, बिकॉज कि ये में मैं लास्ट क्लास में बोला था इसके बारे में, बिकॉज ये में जो लेटेस्ट प्राइस पॉइंट है उसको ज्यादा वेटेज देता है। और उसके जैसे सिंपल एग्जांपल, आज 28 है, आज तो मार्केट क्लोज है, 27 का डेटा प्राइस पॉइंट जो था, 27 का जो प्राइस पॉइंट था उसका वेटेज ज्यादा मिलेगा ईएमए में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एवरेज में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 27 प्राइस पॉइंट को वेटेज ज्यादा मिलेगा, ठीक है। 26 को उससे थोड़ा सा कम वेटेज मिलेगा, 25 को उससे थोड़ा और कम मिलेगा, इस तरह से। अब आप जितना दिन का करते हो, ठीक है। अब ये दिन कैसे पता चलेगा, ये तो सर सॉफ्टवेयर में डालने से आपको दिखा देगा, बट मूविंग एवरेज कैसे काउंटिंग किया जाता है इसके बारे में तो मैंने लास्ट क्लास में चर्चा किया था ना सर। इसलिए मैं आज फिर से कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं आज इसीलिए एप्लीकेशन पार्ट में ही आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बिकॉज प्रीवियस क्लास में मैंने कैलकुलेशंस के ऊपर पूरा का पूरा चर्चा करके आया है ना सर। मैं प्रीवियस क्लास में पूरा कैलकुलेशंस किस तरह से होता है ये देखो, मैं लिख लिख के यहाँ पर पूरा एक एक पॉइंट था, ठीक है। पहले दोस्तों के बारे में बोला था, फिर मैंने यहाँ पर डेट वाइज एक एक पॉइंट आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एवरेज पॉइंट काउंट होता है, और फिर उसके ऊपर बेस करके आपको ट्रेडिंग कैसे फाइंड आउट करना है। तो वही ट्रेडिंग कैसे फाइंड आउट करना है, या इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट ट्रेडिंग, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर के लिए भी बहुत एक अच्छा पॉइंट होता है सर, सिंपल मूविंग एवरेज एज वेल एज एक्सपोनेंशियल। जैसे ये एक अच्छा पॉइंट था कि यहाँ पर आपको एक अच्छा सिग्नल्स मिला था सर, आप देख सकते हो। ये देखो सर, मूविंग एवरेज लाइन जो था उसमें बाई हुआ था 165 पे, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपको एक अच्छा ट्रेडिंग मिला था ऑलमोस्ट 22 रुपीज का। बट उसके बाद ये देखो सर, यहाँ पर सेल का भी सिग्नल आ गया, ये बाई का सिग्नल था, ये सेल का भी सिग्नल है, बिकॉज इसके बाद मार्केट क्या हो रहा है, इसके बाद मार्केट नीचे गया है ना। तो 165 से लेके 187 तक मार्केट अप ट्रेंड में था। अगर जिसने भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस लिया था, जिसने भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस लिया था वो अच्छा गेन किया था, बट उसके बाद मार्केट फिर से बेयरिश हुआ था, तो इस मूवमेंट में आपको क्या कर देना चाहिए था, सेल कर देना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट प्राइस पॉइंट क्रिएट हुआ था 178 में बाई पॉइंट, बट अगेन सेल हो गया था, बहुत ही शॉर्ट टाइम का एक मूवमेंट था 182 में। बट सबसे बेस्ट था ये वाला 165 में बाई करके, आपको ये लंबा था, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट था, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था एक तरह का, ठीक है। ये कम से कम 4 to 5 मंथ्स का इंतजार के बाद आपको मिला था, 4 से 5, ठीक है। ये किसका स्टॉक था मुझे याद नहीं आ रहा है, जो मैंने स्क्रीनशॉट, अच्छा अंबुजा सीमेंट का था, ये अंबुजा सीमेंट का था। इसमें आप देख सकते हो कि 165 में ट्रेड इनिशिएट करके, 165 में ट्रेड इनिशिएट करके आपने पूरा छलांग मारा कहां तक सर, 215 तक, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपने ऑलमोस्ट काफी अच्छा खासा परसेंटेज का अपने प्रॉफिट बुक कर दिया। नाउ यहाँ पर एक सवाल है सर, ये जो छोटा छोटा मार्केट में हमें सिग्नल्स मिलता है और कभी कभी एक बड़ा सा प्रॉफिट भी हो जाता है, तो इसको अलग कैसे करेंगे, आप बात मेरा समझिएगा। मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर जो 3 ट्रेड पॉइंट था, पॉइंट 1 बाई प्राइस 165, सेल 187, गेन हुआ था 22 एंड परसेंटेज रिटर्न हुआ था 13%, ओके। सिमिलरली सेकेंड जो बाई था, ठीक है, 5 दिन का जो कॉन्सेप्ट था, 178 से 182 गेन हुआ था 4% का और 2.2% का रिटर्न था। थर्ड में 165 से 215 50 का गेन था, 30% का प्रॉफिट जनरेट हुआ था, रिटर्न हुआ था आपका। तो अभी पॉइंट है सर कि ये बीच बीच में ना आपको ऐसे छोटा छोटा सिग्नल्स भी बहुत मिलता है। छोटा सिग्नल्स में प्रॉफिट तो कर लोगे, बट वो प्रॉफिट इतना ज्यादा भी नहीं होगा, या फिर लॉस भी कभी कभी हो सकता है। तो छोटा छोटा सिग्नल को इग्नोर कैसे करोगे, जो स्मॉल गेन होता है, काफी बहुत ही स्मॉल गेन, 1% 2% का गेन, उसके साथ तो आपका टैक्स वगैरह भी आ जाएगा, तो ज्यादा कुछ आपको मिलता नहीं है। तो इन दैट केस ऐसा छोटा छोटा शॉर्ट सिग्नल्स को अब इग्नोर कैसे करोगे, वो आज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। एक अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल है, ये देखो सर, ये बीपीसीएल का है, भारत पेट्रोलियम का। मार्केट में करंट चल रहा था 583, ओके। ये करंट प्राइस है 583, बट इससे पहले का जो सिग्नल्स क्रिएट हुआ था, दिस इज द बाइंग सिग्नल, ये बाइंग सिग्नल था। जिसने भी ये बाइंग सिग्नल्स में बाई किया था, वो ऑलमोस्ट बाई किया था इसको 350 में, 350 रुपए में, और उसके बाद ये 583 तक गया। ये 5 मंथ में ऐसा हुआ है, 5 मंथ में, भारत पेट्रोलियम का। लेकिन सर
उससे पहले अगर आप मार्केट को देखते हो, बिफोर दैट अगर आप मार्केट को देखते हो, ये मूविंग एवरेज लाइन देख पा रहे हो ना सर? हेलो, ये लाइन देख पा रहे हैं ना सर आप लोग? देखो सर, ये शॉर्ट मूवमेंट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पर बाई करेगा तो यहाँ सेल करना पड़ेगा, फिर यहाँ बाई करेगा तो यहाँ सेल करना पड़ेगा, फिर यहाँ बाई यहाँ सेल, मतलब एज सच कुछ गेन नहीं है। इस मार्केट को कैसा मार्केट बोलते हैं सर? साइडवेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइडवेज बोलते हैं। और ये जो 5 महीने में हुआ इसको क्या बोलेंगे? थोड़ा सब्र का फल मिला, इसको बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेंड बोलते हैं। सर आप बात समझ पा रहे हैं ना? हेलो, ये मैं लास्ट क्लास को थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ आप लोगों को। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का? हाँ सर दादा। ओके, अनिमेश, विक्रांत, रोशनी, सभी को पूछ रहा हूँ, आदित्य लास्ट क्लास में थे जो लोग, उनको तो पता चल ही जाएगा। ओके, तो ये जो 5 मंथ्स का ट्रेंड, और इस ट्रेंड को आपने फॉलो किया, थोड़ा सा पेशेंस भी रखा। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है मूविंग एवरेज में कि टारगेट सेटअप कैसे करोगे, वो मुश्किल हो जाता है। मतलब आप टारगेट फिक्स नहीं कर पाते हो, बट ट्रेंड के साथ चलोगे तो आप बहुत दूर जा सकते हो। उसके लिए थोड़ा फंडामेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ता है, ठीक है, कि भाई यहाँ ये स्टॉक जाने वाला है। जैसे मैं, अगर आप लोगों को याद होगा, फंडामेंटल लेवल में मैंने डीमार्ट के बारे में 1 मंथ बैक डिस्कस किया था क्लास में, याद है किसी को? आई थिंक रोशनी, ज्योति, शुभो, इन लोगों को याद होगा। 1 मंथ बैक मैं डीमार्ट के बारे में चर्चा किया था। 3200 টাকা ছিল। हाँ बोलो। 3100 থেকে 3200 টাকার মধ্যে ছিল স্টকটা। नहीं, 2700 से लेके 2800 था। না না, তখন তারপরে পড়ে গেছিল। আমরা हाँ, যখন ডিসকাশন করেছিলাম 3100, हाँ, মানে most দুবার probably। ডিসকাশন হয়েছে। প্রথম ডিসকাশনটা 2700 to 2800 ছিল, তারপর একটা 3100 to हाँ 3200। हाँ, तो बेसिकली पॉइंट वही है कि अभी ये करंट मार्केट में 3800 चल रहा है डीमार्ट। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ट्रेंड है इसका भी, ठीक है, तभी ये 3200 से या 2800 से विद इन 1 मंथ, विद इन 1.5 मंथ में 1000 रुपीज का भी डिफरेंस क्रिएट कर लिया है। अब यही मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जब भी आप एवरेज लाइन को देख के ट्रेड सेटअप करते हो, आपको ट्रेंड भी समझना पड़ता है, ठीक है। और साइडवेज मार्केट को, ये जो छोटा छोटा साइडवेज मार्केट है ना, साइडवेज सिग्नल्स मतलब जो मार्केट साइडवेज होते हैं, ये सब सिग्नल्स बेकार हो जाता है। मतलब आप ट्रेड लोगे, एज सच प्रॉफिट नहीं होगा, कभी लॉस भी खा जाओगे। तो ये छोटा छोटा प्रॉफिट एंड लॉस, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं खाओगे, स्मॉल प्रॉफिट हो सकता है या फिर स्मॉल लेवल ऑफ लॉस हो सकता है। सवाल यही है कि ये स्मॉल प्रॉफिट लॉस को इग्नोर किया जा सकता है कि नहीं? यस सर, इसका भी एक टेक्निक है कि आप ये छोटा छोटा सिग्नल्स को साइड में रख के ये बड़ा सिग्नल के साथ ही जाओ, ऐसा भी आपके पास मौका हो सकता है। बट उसके लिए मैं आपको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम समझाने वाला हूँ। तो वेट कर जाओ कि मूविंग एवरेज नॉर्मल, मतलब एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड क्रॉसओवर ये में इसमें क्या फर्क है, वो आपको मैं भी अभी बताऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ। बिफोर दैट बस एक बार रिकॉल कराऊंगा कि ये साइडवेज मार्केट को कैसे आप इग्नोर करोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मूविंग एवरेज का जो फंडामेंटल्स है, मूविंग एवरेज का कुछ मतलब पर्टिकुलर फंडामेंटल्स है जो मूविंग एवरेज के लिए बना हुआ है। मतलब मूविंग एवरेज में अगर मार्केट में गेन करना है तो आपको कुछ चीजें फॉलो करना हो सकता है, ठीक है। तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ट्रेडिंग बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज आई हैव नोटिस्ड। तो क्या क्या नोटिस किया है सर, वो देखो आप। मूविंग एवरेज गिव्स यू मेनी ट्रेडिंग सिग्नल्स। मूविंग एवरेज आपको बहुत सारा ट्रेडिंग सिग्नल्स देता है, बाई का भी सेल का भी, ड्यूरिंग ए साइडवेज मार्केट आल्सो। मोस्ट ऑफ दिस सिग्नल्स रिजल्ट इन मार्जिनल प्रॉफिट और नॉट फॉर लॉसेस। इफ नॉट फॉर लॉसेस, या तो छोटा मोटा लॉस या तो छोटा मोटा प्रॉफिट। ये साइडवेज मार्केट में आपको मौका मिलता है लॉस का भी और मौका मिलता है प्रॉफिट का भी। However, usually one of those many trades result in massive rally, but उन्हीं में से 4-5 में से एक ऐसा मिल जाएगा जो मैसिव रैली करेगा और आपका जो भी छोटा मोटा लॉस हुआ था ना, उस सबको बाईपास करके आपको एक इंप्रेसिव गेन देगा, और आपको उसी के लिए वेट करते रहना चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी पेशेंस का बहुत जरूरत होता है, आपका नॉलेज का बहुत जरूरत होता है सर। वेट करो, मैं आपको बताता हूँ। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट द बिग विनर फ्रॉम द मेनी स्मॉल ट्रेड्स। छोटा छोटा ट्रेड में कौन सा बड़ा विनर होगा उसको सेग्रीगेट करना टफ काम है सर, इट्स रियली टफ, ठीक है। लेकिन वो टफनेस कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई करना सीखोगे, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो ना सर टेक्निकल का, जो आपको कॉन्फिडेंट के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करने का या ट्रेड करने का मौका देगा।
उसमें मूविंग एवरेज एक हाथियार है, ठीक है, उसमें मूविंग एवरेज एक हाथियार है, एक ऐसा हाथियार जिसको यूज करके आप कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड कर सकते हो। एंड उसी के पॉइंट में आपको मैं बार बार पॉइंट बता रहा हूँ। So it would be very difficult to segregate. Hence, the trader should not be selective in terms of selecting signals. आपको सिलेक्टिव नहीं रहना चाहिए। क्या बोलते हैं सर? आपको सिलेक्टिव नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं ये वाला सिग्नल में जाऊंगा, ये वाला सिग्नल में नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सारा का सारा सिग्नल को फॉलो करके ट्रेड करना चाहिए। दैट मूविंग एवरेज सिस्टम सजेस्ट, जब भी आपको मूविंग एवरेज सिस्टम सजेस्ट करेगा, आपको हर एक सिग्नल्स को लेना चाहिए। इनफैक्ट द ट्रेडर शुड ट्रेड ऑल द ट्रेड्स दैट सिस्टम सजेस्ट। जो भी सिस्टम सजेस्ट करेगा आपको उसमें ट्रेड लेना चाहिए। अब उसमें से 4-5 ट्रेड आपका हो सकता है कि कुछ प्रॉफिटेबल ना हो या फिर लॉस मेकिंग भी थोड़ा मोटा हो सकता है, बट हो सकता है 6th ट्रेडिंग जो था आपका वो आपको इंप्रेसिव एक गेन देके आपका सारा का सारा लॉस भी कवर कर लिया और 20-30% का प्रॉफिट भी देके आपको निकाल दिया। ऐसा भी आपको मौका मिलेगा। तो ये नॉर्मल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको सजेस्ट करता है, ठीक है, सिस्टम सजेस्ट करता है, ट्रेडिशनल टेक्निकल सिस्टम आपको सजेस्ट करता है। बट इसका भी और थोड़ा सा मतलब क्या बताऊं आपको, मतलब और थोड़ा टेक्निकलिटी है जिसमें आप छोटा छोटा ट्रेड को भी इग्नोर कर सकते हो। वेट कर जाओ, बताता हूँ। रिमेंबर द लॉसेस आर मिनिमम इन द मूविंग एवरेज सिस्टम। इसमें ना लॉस बहुत ज्यादा नहीं होता, बट दैट वन बिग ट्रेड इज गुड एनफ टू कंपेंसेट ऑल द लॉसेस एंड कैन गिव यू सफिशिएंट प्रॉफिट। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ मेरा ये चर्चा हुआ था। तो चलो एक बार मैं आपसे कुछ कंपनी, जैसे ये डेल्टा कॉर्पोरेशन है, ये डीमार्ट है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सबको कट करता हूँ और फिर से मैं पॉइंट को ड्रॉ करूंगा। तो मैं सब कुछ कट कर दिया। अभी मैं इसमें इंडिकेटर में जाता हूँ। ये डीमार्ट है सर, डीमार्ट का स्टॉक है। डीमार्ट आप लोग जानते हो, राधा कृष्णन दमानी का बड़ा ही फेमस है। तो इसमें अगर मैं डे को सिलेक्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं ईएमए सिलेक्ट कर लूँ, उसके बाद मुझे चाहिए ईएमए, ठीक है। ईएमए क्रॉस में मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं मूविंग एवरेज ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो मूविंग एवरेज मुझे मिल गया। अब मैं सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पर मैंने 50 डेज का मूविंग एवरेज लिखता हूँ या फिर 100 डेज का। 50 डेज इनफ होगा, अभी 50 डेज का मूविंग एवरेज लिखता हूँ। लुक हियर सर, जस्ट देखो एक बार, ये स्टॉक करेंटली 3800 के आसपास के प्राइस में चल रहा है सर। 3800, 38 टू 29, 3829, ठीक है। इसका लास्ट क्लोजिंग है 3800, एक सेकेंड, हाँ 3829 इसका लास्ट क्लोजिंग है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर कि लास्ट कुछ दिनों में, ठीक है, ये कितना बार, ये देखो, जैसे मैं लास्ट जो मैंने बोला था क्लास में डिस्कशन 2800 में बोला था, देख सुबह दिखाई दे रहा है ना, 2850 और 2900 के बीच में जब मेरा क्लास डिस्कशन हुआ था। उसके बाद ट्रेंड सेटअप हो गया था 50 डेज के हिसाब से अगर मैं बात कर रहा हूँ। फिर 3200 के आसपास में फिर से एक बार इसके बारे में चर्चा हुआ था। उसके बाद भी मार्केट में देखो, उसके बाद भी ये गेन दिया है। एंड उससे पहले लास्ट मोस्ट प्रोबेबली और कुछ दिनों पहले अगर कोई इसके बारे में सोचता तो 1900 के आसपास इसका एक अच्छा सिग्नल, इवन 2000 के आसपास भी इसका एक अच्छा सिग्नल बना था। और वो इसका क्या गेन दिया है देखो। तो इसके पीछे क्या था सर? इसके पीछे तो मैं तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था, ठीक है। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म में, 3 महीने का, कम से कम 3-4 महीना इसमें है, 3 to 4 मंथ्स का गेन है ये, ठीक है। तो 3 to 4 मंथ्स का टेक्निकल गेन करने के लिए, ट्रेडिंग गेन करने के लिए, और 2800 का शेयर्स में 3800 तक पहुंचने के लिए आपका फंडामेंटल भी स्ट्रांग होना चाहिए। तभी आप समझ पाओगे कि कंपनी कितना दूर जा सकता है। और साथ में इसका ट्रेंड को भी एनालाइज करना चाहिए कि क्यों बढ़ेगा, इसके पीछे क्या रीजंस था। तो हम लोगों ने बोला था कि क्या रीजंस था, वो उसके ऊपर मेरा एक क्लास है, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि पूरा डीमार्ट के ऊपर मैंने क्या बात किया था उसमें। जिन लोगों ने लाइव क्लास किया था ठीक है, जिन लोगों ने उस टाइम पे क्लास नहीं किया था, उसमें क्या फंडामेंटल चर्चा हुआ था, क्यों उसका ट्रेंड बन रहा था, उसके पीछे मैंने बात किया था कि क्यों ट्रेंड बन रहा था। तो ऐसा ही आपको किसी ना किसी कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ ट्रेंड पता चलता जाएगा। आप वैसा ट्रेंड ढूंढते जाओ और ट्रेंड ढूंढ के आप अपना ट्रेडिंग बनाते जाओ, ठीक है। तो आपको सिग्नल्स भी पता चलेगा और साथ में टेक्निकल एनालिसिस को भी यूज करो, मूविंग एवरेज को भी यूज करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम हुआ था, ये वाला टाइम देखो सर। अगर आप 50 दिन का मूविंग एवरेज में आपको साइडवेज मार्केट दिख रहा है सर, इस पर्टिकुलर डीमार्ट के स्टॉक में आपको साइडवेज मार्केट भी दिखाई दे रहा होगा। अब अगर थोड़ा सा ख्याल करोगे,
कुछ एरिया में मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा है, मतलब ये 2700 से लेके 3000 के बीच में ये स्टॉक बहुत बार गिजीपिटी किया है, मतलब एक ही जगह में बार बार हाँ सर मूवमेंट नहीं लिया है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? ये पर्टिकुलर एरिया में स्टॉक में मूवमेंट प्रॉपरली हुआ नहीं है ना? मार्केट इस मूवमेंट में क्या हुआ है सर? साइडवेज रहा है। हाँ, कुछ भी रीजन हो सकता है। ये 2020 के फरवरी के आसपास, मतलब सेकेंड वेव ना, 2021 का फरवरी मतलब सेकेंड वेव ना। अरे क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मुझे तो सही लग रहा है, ये सेकेंड वेव के बाद टाइम पे, हाँ ये सेकेंड वेव है, ठीक है। तो इस टाइम पे डीमार्ट का जो बिजनेस है बेसिकली वो मतलब बिग बाजार पैटर्न में है, बट बिग बाजार से भी अच्छा पैटर्न में बना हुआ है, और लो कॉस्ट शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट में स्पेशली ग्रोसरीज वगैरह डेली एसेंशियल्स के ऊपर काम करता है डीमार्ट। और इस टाइम पे सेकेंड वेव आने के बाद इसका ऑनलाइन सिस्टम उतना पॉपुलर नहीं था, नॉर्मली फिजिकल मॉल सिस्टम में ही डीमार्ट बिजनेस करता था, ठीक है। मैं आपको दिखा सकता हूँ डीमार्ट का बिजनेस टेक्निक। इवन डीमार्ट से तो हम लोग का डिस्कशन चल रहा है लास्ट 3-4 साल से, ठीक है, लास्ट 3-4 साल से, आज नहीं सब, क्योंकि जब ये आया था ना, जिस दिन ये मार्केट में लॉन्च हुआ था उसी दिन इसमें इसका आईपीओ डबल हुआ था। कुछ लोगों को मैंने आईपीओ का डिटेल्स क्लास शेयर किया, अगर हो सके तो जरूर देखना। डीमार्ट, राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुंझुनवाला का गुरु भी माना जाता है इनको। इस तरह का देखने में होता है डीमार्ट का शॉप, ठीक है। ये नॉर्मली साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एज वेल एज वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसका बहुत सारा मॉल वगैरह है, ठीक है। तो थोड़ा लो कॉस्ट में ये ग्रोसरीज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका एक बिजनेस अलग मॉडल है, जो मैंने वो केस स्टडीज क्लास में डिस्कस किया था कि ये ऐसा क्या है कि बिग बाजार प्रॉफिट नहीं कर पाया बट इसने प्रॉफिट कर दिया। तो वो तो उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि आप फंडामेंटल भी समझो और साथ में ट्रेंड को भी पहचानो और फिर मूविंग एवरेज लाइन को भी यूज करो। लेकिन अब सवाल है सर, ये जो छोटा छोटा सिग्नल्स भी तो हम लोगों को मिलता है ना। जैसे अगर मैं इसी में बात करूं तो इसमें अगर आप सिग्नल्स देखोगे, ये देखो सिग्नल्स, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये यहाँ पर एक सिग्नल्स था जो एक छोटा सिग्नल दिया था, ये भी एक छोटा सिग्नल्स है, लेकिन उसके बाद फिर से आपका डाउनफॉल हुआ था ना, यहाँ पर भी डाउनफॉल हुआ था, यहाँ पर भी अगर आप देखो ये भी डाउनफॉल हुआ था। तो छोटा छोटा भी कुछ सिग्नल्स देता है जहां पर भी आपको ट्रेड लेने के लिए आपको सोचने के लिए मजबूर करते कि भाई ट्रेड लेना चाहिए। बट पॉइंट इज दैट कि ऐसे शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए क्या? इसको इग्नोर करने का कोई चांसेस है? शॉर्ट ट्रेड को इग्नोर करने का मतलब जैसे शॉर्ट मूवमेंट जो है, मतलब साइडवेज मार्केट, शॉर्ट ट्रेड मतलब मेरा यहाँ पर मतलब है साइडवेज मार्केट में ट्रेड इग्नोर करने का कोई मौका मिलेगा क्या? यही चर्चा मैं अभी आपको करूंगा, दैट इज क्रॉस ओवर ईएमए के ऊपर। ओ सर बोलो ना, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो ना? विक्रांत, अनिमेश बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, हाँ ठीक है। ओके सर। देखो अब मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिस्टम में बात करते हैं सर, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज सब बात कर चुका था। आज मैं आपसे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के बारे में थोड़ा बात करूंगा। पर सर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर को तो मैं अभी आपको मतलब बेसिकली इसका ट्रेंड पैटर्न अभी शो करूंगा तो आपको दिख जाएगा, बट उससे पहले थोड़ा इसका स्टोरी और कहानी पता हो जाना चाहिए कि सर इसको क्रॉस ओवर सिस्टम के बारे में क्या बात है। As it is evident now, the problem with the plain vanilla moving average system is that it generates far too many trading signals. मतलब एक सिंपल प्लेन वैनिला का मतलब क्या होता है? जिनको प्लेन वैनिला का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको इतना बता सकता हूँ, फाइनेंशियल वर्ल्ड में, ये स्टॉक मार्केट फाइनेंस का ही एक पार्ट है ना सर। फाइनेंशियल वर्ल्ड में प्लेन वैनिला, तो जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े हो मेरे पास या पढ़ते हो, कॉस्टिंग जब हम लोग पढ़े थे, रोशनी ज्योति इन लोगों को पूछूंगा सुबह कि जब तुम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हो मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह, तब उसमें हम लोग फाइनेंशियल प्लेन वैनिला बॉन्ड वगैरह बोलते हैं ना, प्लेन वैनिला बॉन्ड। अरे ये प्लेन वैनिला बॉन्ड होता क्या है सर? मतलब जिसका कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं होता है, सिंपल प्लेन वैनिला। जैसे वैनिला आइसक्रीम होता है ना, वैसा ही वैनिला आइसक्रीम की तरह ही इसका नाम दिया गया प्लेन वैनिला बॉन्ड, प्लेन वैनिला मूविंग एवरेज सिस्टम। मतलब जिसका कोई स्पेशल फीचर्स नहीं होता, सिंपल होता है, जिसका कॉन्सेप्ट सिंपल होता है, उसको बोलते हैं प्लेन वैनिला मूविंग एवरेज सिस्टम। ओके, ये बात याद रखिए। अब बाद में ये मत सोचिएगा कि प्लेन वैनिला कहाँ से आ गया, ठीक है।
ये यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। आप गूगल भी करोगे ना प्लेन वैनिला बोल के, आपको गूगल भी कितना सारा जवाब देगा, आप देख के चौंक जाओगे। देखो सर, देखो अब गूगल करो प्लेन वैनिला के बारे में, जस्ट गूगल प्लेन वैनिला, आपको आइसक्रीम नहीं फाइनेंशियल डेटा मिलेगा। प्लेन वैनिला, अच्छा ये आइसक्रीम केक ही मिल गया, बॉन्ड, प्लेन वैनिला बॉन्ड दिखाई दे रहा है, या फिर प्लेन वैनिला इन फाइनेंस बोल के लिखोगे, देखो प्लेन वैनिला इन फाइनेंस, ओके ये देखो क्या लिखता है, गूगल क्या बताता है, प्लेन वैनिला डिस्क्राइब्स द simplest form of asset or financial instrument. There are no frills, no extras, and it can be applied to categories such as options or bonds. Plain vanilla debt comes with fixed rate borrowing. एक fixed rate होगा उसका, ज़्यादा variable नहीं करेगा, and no other features. So the borrower has no convertibility rights. मतलब ये वैनिला बॉन्ड्स के ऊपर बात हो गया। तो बात सिंपल है कि प्लेन वैनिला वर्ड कहाँ यूज होता है, प्लेन वैनिला उसी को बोलते हैं जो सिंपलेस्ट होता है फॉर्मेशंस पे, जिसका फॉर्म सिंपल होता है उसको प्लेन वैनिला कहते हैं। बस इतना याद रखे सर, बस और कुछ नहीं। प्लेन वैनिला मूविंग एवरेज सिस्टम इज दैट इट जनरेट्स फार टू मेनी ट्रेडिंग सिग्नल्स इन साइडवे मार्केट। जब मार्केट में ट्रेंड नहीं होता, मार्केट साइडवेज में चलता है, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, अप डाउन चलता रहता है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम इज एन इम्प्रोवाइजेशन ओवर द प्लेन वैनिला मूविंग एवरेज सिस्टम। प्लेन वैनिला मूविंग एवरेज सिस्टम के ऊपर एक इम्प्रोवाइजेशन है क्रॉसओवर का, किसका, ईएमए, क्रॉसओवर ईएमए का। इट हेल्प्स द ट्रेडर टू टेक फ्यूअर ट्रेड्स इन साइडवेज मार्केट। मतलब साइडवेज मार्केट में आप बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं लोगे, बिकॉज ज्यादा ट्रेड में आपका लॉस या स्मॉल प्रॉफिट ही हो सकता है ना, गेन कुछ नहीं होगा। और स्मॉल प्रॉफिट में मैक्सिमम तो आपका चला जाएगा एसटीटी वगैरह में, टैक्स वगैरह पे करते करते, ब्रोकरेज देते देते चला जाएगा। तो स्मॉल लॉस में भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, फालतू में ट्रेड ही लेना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप ज्यादा इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो साइडवेज मार्केट में आपका ट्रेड थोड़ा कम हो, आप सिर्फ ट्रेंड पे ही ट्रेड लो, आप सिर्फ ट्रेंड में ही ट्रेड लो, इसका श्योरिटी मूविंग एवरेज आपको जो दे सकता है वो क्रॉसओवर के थ्रू से दे सकता है। बट हाउ टू यूज दिस सर, इसी को तो बताना है सर, हाउ टू यूटिलाइज और हाउ टू यूज दिस क्रॉसओवर सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो पहले समझ लेते हैं और फिर इसका यूटिलाइजेशंस भी देखेंगे ड्राइंग करके। हाँ, जैसे हम लोग आज सॉफ्टवेयर को डील कर ही रहे हैं तो फिर से मैं आपको डील करूंगा, बट सॉफ्टवेयर से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सर। In a EMA crossover system, moving average crossover system, instead of usual single moving average, the trader combines two moving average. इसमें एक moving average नहीं सर, दो moving average रहेगा। This is usually referred to as smoothing. इसको क्या बोलते हैं सर, स्मूथ करना, स्मूथिंग करना, ओके। दो मूविंग एवरेज लाइन पे चलना पड़ेगा कंपेयर करके एक तरह का। टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी 50 डे ईएमए विद 100 डे ईएमए। 50 दिन के एक्सपोनेंशियल के साथ 100 दिन का एक्सपोनेंशियल को कंबाइन कर दो, और यहाँ पर 50 दिन को बोलना है शॉर्टर मूविंग एवरेज एंड 100 डेज को बोलना है लॉन्गर मूविंग एवरेज। पॉइंट टू बी नोटेड सर। हाँ, इवन बस उतना ही नहीं, 50 दिन को ना फास्टर मूविंग एवरेज बोला जाता है और 100 डेज को स्लोअर मूविंग एवरेज बोला जाता है। मतलब ये 50 के साथ जब 100 को कंपेयर करते हो तो 100 डेज इज अ स्लोअर मूविंग एवरेज एंड 50 डेज इज अ फास्टर मूविंग एवरेज। सिमिलरली अगर 9 दिन के साथ 21 दिन का एक बड़ा पॉपुलैरिटी चलता है तो इसमें 9 हो जाएगा फास्टर, 21 हो जाएगा स्लोअर। मतलब ऐसा नहीं कि 50 और 100 ही लेना है, आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हो। इवन जो लोग इंट्राडे ट्रेडर होता है ना सर, वो लोग तो 5-5, 10-10 मिनट का भी कर सकता है, 5 मिनट के साथ 10 मिनट का, ऐसा भी कर सकते हो आप, ओके। तो शॉर्टर मूविंग एवरेज टेक्स लेसर नंबर ऑफ डेटा, calculate the average and hence it tends to stick closer to the current market price. जो शॉर्टर डेटा यूज करता है, जैसे कि अगर मैं 50 के साथ 100 का कंपेयर करूं तो 50 कंपैरेटिवली शॉर्टर डेटा है और ये करंट मार्केट प्राइस के क्लोजर रहेगा कंपेयर टू 100 डे का जो एवरेज रहेगा। 100 डे के एवरेज से 50 दिन का एवरेज करंट मार्केट प्राइस के क्लोजर रहेगा। डोंट वरी, अभी एग्जांपल देखेंगे, ड्रॉ भी करेंगे। एंड लॉन्गर मूविंग एवरेज takes more number of data points to calculate the average and hence it tends to stay away from the current market price. ये current market price से थोड़ा दूर रहता है एंड इसका रिएक्शन थोड़ा स्लोअर होता है, इसका रिएक्शन थोड़ा स्लोअर होता है। सर पहले कैरेक्टर समझ लो फिर यूज भी समझ जाओगे, बट कैरेक्टर को जब तक नहीं समझोगे ना तब तक आप इसका यूज भी समझ नहीं पाओगे। जल्दबाजी नहीं करना है, अच्छे से सीखना है।
चार्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक चार्ट यहाँ पर दिया गया है सर, 2 मूविंग एवरेज टेक अप लोडेड ऑन ए चार्ट। तो चलो चार्ट लोड हम लोग भी अभी करना सीखेंगे, बट अगर आप उससे पहले यहाँ पर थोड़ा देख लो सर, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है या मैं और थोड़ा जूम करूं? क्या मुझे और थोड़ा जूम करना पड़ेगा या फिर दिखाई दे रहा है? हेलो बोलो सर, दिख रहा है ना? ओके। तो 879 इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हो ना सर, ये ब्लैक लाइन जो है जिसके ऊपर मेरा पेन चल रहा है अभी, ओके, मेरा पेन चल रहा है ब्लैक के ऊपर, हाँ, जो अभी ब्लैक के ऊपर रेड हो जा रहा है, ये जो ब्लैक लाइन है ये 50 दिन का एवरेज है। और ये जो ऊपर में, ऊपर मतलब ऊपर नहीं बोलना चाहिए इसको, इस यहाँ पर और एक लाइन है दैट इज पिंक में डिनोट किया जा रहा है यहाँ पर, जिसको मैं एक अलग कलर से मैं ड्रॉ करूंगा। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, इसको मैं ग्रीन ले लेता हूं, ठीक है। तो चलो देखिएगा सर, हाँ, ये रेड लाइन के जस्ट साइड साइड से मेरा और एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, दैट इज जो पिंक में था उसको मैंने ग्रीन कर दिया। ये एक्चुअली 100 डेज का है, तो ये रेड वाला हो गया 50 डेज वाला और ग्रीन वाला हो गया 100 डेज वाला, बिकॉज 100 डे थोड़ा स्लोअर है, ये स्लोअर है कंपेयर टू 50 डेज, ये फास्टर है, ये फास्टर है, ठीक है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो 50 दिन वाला एवरेज होता है ना, वो करंट मार्केट प्राइस के क्लोजर में रहेगा। जैसे ये 850 बना है और करंट मार्केट प्राइस 879 है, ठीक है, और ये 100 डेज वाला थोड़ा पीछे रहेगा, ये ऑलमोस्ट 800 के आसपास चल रहा है, 820-30 के आसपास। तो सर इससे क्या समझ क्या आता है? सर इससे समझ ज्यादा कुछ नहीं आता, बट एक इतना अच्छा चीज समझ आता है कि आप साइडवेज मार्केट को इग्नोर कर सकते हो। सर ये रूल आपको बोलता है, क्या सिखाता है ये जो रूल है ना, ये आपको सिखाता है कि जब जब मार्केट 50 डेज एवरेज लाइन जो है, ये क्योंकि शॉर्टर मार्केट है या फास्टर भी है, आपको उस पॉइंट में लेना चाहिए ट्रेड जब शॉर्टर मूविंग एवरेज लाइक 50 डेज मूविंग एवरेज जहां जहां पर हायर पॉइंट में रहेगा कंपेयर टू स्लोअर, मतलब फास्टर लाइन जब, फास्ट लाइन जब स्लो लाइन से ऊपर रहेगा, मतलब 50 डेज मतलब फास्ट लाइन ना सर, 50 डे मतलब फास्ट लाइन, और 100 डेज मतलब स्लो लाइन जो पिंक से यहां पर है। जिस पॉइंट पे जब जब फास्ट लाइन ऊपर रहता है किससे, 100 स्लोअर लाइन से हायर पॉइंट में है, ठीक है, जो हमको यहां पर समझ आ रहा है सर, ये हायर लाइन में है, तो ये आपका ट्रेंड के लिए सबसे बेस्ट था। तो इसमें क्या सुविधा हुआ आपको कि ये जो शॉर्ट एरिया है ना, ये देखो सर, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ख्याल करोगे, यहाँ पर काफी सारा साइडवेज मार्केट चल रहा था और इसमें आपको ट्रेड आप इग्नोर कर सकते हो। आपको सिर्फ तभी ट्रेड लेना चाहिए जिस पॉइंट में ब्लैक लाइन, हमारे यहाँ पर जो मैंने ग्रीन किया, जो ग्रीन लाइन जब जब पिंक लाइन के ऊपर में चल रहा है तब तक आपका ट्रेड सही है, या तो बाई कर लो या तो सेल कर लो। बट अगर पिंक लाइन अगर नीचे है तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। पिंक लाइन जब जब नीचे है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा नहीं, पूरा आ जाना चाहिए। मैं फिर से और भी एग्जांपल्स यूज करूंगा, बट अगर थोड़ा सा भी समझ आया तो आप मुझे बोल सकते हो सर। कोई सवाल है क्या? कहने का मतलब बहुत सिंपल है, साइडवेज मार्केट में स्पेशली ये वाला एरिया में साइडवेज चल रहा था, मैं पिंक लाइन के ऊपर ड्रॉ किया सर, और ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रहा है। कहता है सर कि जब ब्लैक लाइन अगर हायर पोजिशन पे है कंपेयर टू स्लोअर लाइन, मतलब फास्टर लाइन जब स्लोअर लाइन, ये 100 डेज का है, ये 50 डेज का है, मतलब जब 50 डेज का लाइन हायर पॉइंट में है तो आपका ट्रेड सही है, आप ट्रेड ले सकते हो। बट 100 डेज का लाइन जहां जहां नीचे रहेगा उस पॉइंट में ट्रेड मत लो। 100 डेज का लाइन जहां जहां ऊपर रहेगा, सॉरी, जहां जहां ऊपर रहेगा उसमें ट्रेड मत लो। स्लोअर लाइन ऊपर है तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, स्लोअर लाइन नीचे है तो ट्रेड लेना सही रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक काम करता है, बिकॉज 50 डेज का जो लाइन होता है वो फास्टर है और वो करेंट मार्केट प्राइस से क्लोजर है। तो चलो सर, मैं थोड़ा एनालिटिकली और आपको बता देता हूँ।
As you can see, the black 50-day line, this is called black 50-day line, is closer to the current market price. It is react faster with when compared to the pink 100-day EMA, as it reacts slower. Traders have modified the plain vanilla EMA system with crossover system. अब इसमें कोई नॉर्मल EMA नहीं है, ये क्रॉसओवर EMA है. दो EMA लाइन को कंपेयर किया जा रहा है, एक 50 दिन वाला और एक 100 दिन वाला, एक 50 डेज का, एक 100 डेज का. अब इसमें क्या सीखने को मिलता है? Traders have modified the plain vanilla EMA system, moving average system with a crossover system to smoothen out the entry and exit points. आपका एंट्री एग्जिट को और स्मूथ करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा काम करता है. इन दिस प्रोसेस द ट्रेडर गेट्स फार फ्यूअर सिग्नल्स. इसमें आपको थोड़ा कम सिग्नल्स मिलेगा और जो भी मिलेगा वो सही सिग्नल्स मिलेगा. जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये एकदम परफेक्ट सिग्नल पॉइंट है जहां पर आप परचेस कर बाई करते हो तो आप सच में बहुत अच्छा प्रॉफिट क्रिएट करते हो. बट चांसेस ऑफ द ट्रेड बीइंग प्रॉफिटेबल आर क्वाइट हाई. कंपैरेटिवली प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हाई रहेगा. क्यों सर? रूल क्या है? चलो सर रूल बता देते हैं एक बार. कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपसे सवाल लूंगा मैं. अगर कुछ भी सवाल मन में रहता है तो मैं जरूर आप लोगों से सवाल लूंगा. देखो सर रूल 1, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट रूल्स को क्रॉसओवर सिस्टम के थ्रू से पक्का कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट, बाय व्हेन द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज. शॉर्ट टर्म मतलब सर 50 दिन की 100 दिन, जल्दी बताओ. शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 50 डेज है कि 100 डेज है? बोलो. 50. Buy when the short term moving average turns greater than the long term moving average. long term मतलब 100 days. जब 50 days moving average 100 days से हायर रहेगा, greater than रहेगा, stay in trade as long as this condition is satisfied. जब तक 50 days average 100 days से larger greater positions पे है, आपको इन्वेस्टमेंट में स्टे करने के लिए बोला जा रहा है. बाय कर लो और स्टे करो. लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, एग्जिट दी लॉन्ग पोजीशंस, आपको सेल करके निकल जाना चाहिए स्क्वायर ऑफ करके. When short term moving average turns lesser than the long term moving average. जब short term मतलब long term से भी नीचे आ जाते हैं, लेस देन हो जाते हैं, उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए. और अगर आपका पोजीशन था तो उसको स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना ही बेहतर बुद्धिमानी का काम रहेगा. सर जैसे कि, अरे जैसे कि बहुत सारा है. ये देखो सर, अच्छा ये तो सिंगल लाइन में बना हुआ है. ये देखो, ये देख रहे हैं सर? हेलो, ये वही वाला है जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले भी समझा रहा था. BPCL का, भारत पेट्रोलियम का 583 वाला केस, जो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप था. ऐसा ट्रेड ही तो ढूंढना चाहिए. सिग्नल देख पा रहे हो सर? 50 दिन EMA क्रॉसओवर विद 100 डे EMA 380. ठीक है. 50 डेज EMA क्रॉसओवर विद 100 डे EMA, इसमें आपका मार्केट प्राइस चल रहा था 380 के आसपास. इट्स ऑलमोस्ट 380 के आसपास. और करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 583. and this is the sideways market. आप ख्याल करो एक बार, जब आपने 50 दिन के साथ 100 डेज को यहाँ पर कॉम्बिनेशंस पे डाल दिया, यहाँ पर ब्लैक लाइन ग्रेटर देन सिचुएशंस में कब हुआ? बस यहीं पर जाके हुआ ना. ये वाला सिचुएशंस में एक बार भी ऐसा हुआ कि जब ब्लैक लाइन पिंक लाइन के ऊपर गया है, मतलब 50 डेज लाइन ग्रेटर देन 100 डेज लाइन, ऐसा हुआ है क्या? ये वाला सिचुएशन जिसको मैंने राउंड किया सर, जिसको मैंने बॉक्स किया, इस सिचुएशंस में अगर आप मुझे बताओ कि ब्लैक लाइन जो है वो पिंक लाइन को ग्रेटर देन किया है, उल्टा हुआ है सर, या तो इक्वल है या तो लेस देन है. मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 100 डे लाइन. तो जब 50 डेज लाइन लेस देन इक्वल्स टू 100 डे लाइन है, 50 डेज लाइन लेस देन इक्वल्स टू 100 डे लाइन, आपको ट्रेड में रहना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना चाहिए, या फिर ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए? हेलो सर, बात समझ में आ रहा है सर? क्रॉसओवर 50 डेज लाइन अगर 100 डेज लाइन से नीचे है या फिर इक्वल है तो आपको स्टे नहीं करना है और बाई भी नहीं करना चाहिए. और अगर आप पोजीशंस पे रहते हो तो आपको सेल कर देना चाहिए. लेकिन जिस पर्टिकुलर टाइम पे 50 डेज लाइन ग्रेटर देन 100 डेज लाइन, ये 50 डेज का लाइन है, ब्लैक लाइन जिसको मैंने ग्रीन कर रहा है अभी. ओके, ये ब्लैक लाइन जब 50 डेज लाइन व्हेन 50 डेज ग्रेटर देन 100 डेज, आपको बाई भी करना चाहिए, लॉन्ग भी जाना चाहिए और स्टे भी रहना चाहिए जब तक इस पोजीशंस का ऑपोजिट ना हो जाता है. तो एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट्स
थ्रू क्रॉसओवर सिस्टम। क्लियर हो रहा है? एनी डाउट पूछ लो सर। सर बोलो सर बोलो। क्रॉस ओवर का जब ये सिस्टम आएगा तब आपको 50 दिन और 100 दिन का ही लेना है क्या? ऐसा तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से, आप जैसा ट्रेडर हो आप ऐसा करोगे, आप जैसा ट्रेडर हो आप ऐसा करोगे। 50-100 तो बस एग्जांपल्स है। 100-200 भी कर सकते हो, 9 और 21 दिन भी ले सकते हो, ठीक है। 50 और 100 इज जस्ट एन एग्जांपल हियर। मैं आपको अभी शो करता हूँ ना, रुको। मतलब सर इसका डबल होगा, 50 रहेगा तो 100 होगा, 100 रहेगा तो 200 होगा। हाँ ऑलमोस्ट ऐसा, मतलब आपको ऐसा लेना चाहिए ताकि वो डबल फीलिंग आ जाए, ठीक है, ताकि वो डबल फीलिंग आ जाए। उसमें आपको एक स्लो लाइन का पता चलेगा और एक फास्ट लाइन का पता चलेगा, और स्लो और फास्ट के बीच में आपको सिग्नल पाने में बड़ा मुश्किल, मतलब आसानी होगा। और जिसमें जो भी सिग्नल आपको मिलेगा, ये सिग्नल एकदम आपका सॉलिड एंट्री पॉइंट बनता है। अरे यही सब तो छोटा छोटा पॉइंट है जो मार्केट में नॉलेजेबल बंदे को कम नॉलेज वाले को अलग कर देता है ना। इसलिए आपका एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट्स को फाइंड आउट करने में बड़ा हेल्प करेगा ये पॉइंट, क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज। वेट कर जाओ, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूँ और क्लैरिटी आएगा। रुको रुको सर, और एग्जांपल्स बताऊंगा और क्लैरिटी आएगा। अच्छा, black line plots the 50-day moving average and pink line plots the 100-day. As per the crossover rule, the signal to go long originates when the 50-day moving average, that is short-term moving average, and 100-day moving average is a long-term moving average. And crossover point has been highlighted with the arrow. ये arrow के बारे में बात कर रहे हैं. Please do notice how the crossover system keeps the trader away from 3 unprofitable trades. यहाँ पर तीन unprofitable trades था, जो crossover के कारण आपने इग्नोर भी कर दिया। अच्छा किया ना, बिकॉज प्रॉफिटेबल नहीं था तो ट्रेड लेना मतलब बेकार में माथा पची, करना नहीं चाहिए। ये देखो सर, तीन ट्रेड यहाँ पर क्रिएट हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दिखाई दे रहा है? दिस वन, दिस वन, दिस वन, तीन ट्रेड बन रहा था, बट ये साइडवेज मार्केट में बना था, बट ये सभी को आपने इग्नोर कर सका ड्यू टू क्रॉसओवर सिस्टम। ये क्रॉसओवर के कारण ही पॉसिबल हुआ ये सिस्टम पे। अब ये डिपेंड करता है, ये अलग अलग कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। बट आप क्या क्या क्रॉसओवर सिस्टम बना सकते हो, देखो सर। प्लीज डू नोटिस हाउ द क्रॉसओवर सिस्टम कीप्स द ट्रेडर अवे फ्रॉम 3 अनप्रॉफिटेबल। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ क्रॉसओवर सिस्टम। नॉर्मली आपको क्या सिखाया गया था मूविंग एवरेज जब स्टार्टिंग किया था, कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको हर पॉइंट में ट्रेड लेना चाहिए। बट सर जरूरी नहीं कि आप हर पॉइंट पे ट्रेड लो, आप इग्नोर भी कर सकते हो व्हेन यू यूज क्रॉसओवर सिस्टम। A trader can use any combination to create MA crossover system. Some of the popular combinations. चलो सर, आप कैसा ट्रेडर हो फाइंड आउट कर लो, आप किस तरह का ट्रेडर हो आप खुद ही फाइंड आउट करो सर कि आप ऐसा ट्रेडर हो। आप जैसा ट्रेडर होंगे आप उसी तरह का ट्रेड सेटअप करोगे। बात को समझ में आ रहा है ना सर? आप जैसा ट्रेडर बनना चाहते हो, आप कैसा ट्रेडर बनोगे आप सोच लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो सर, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हो तो आपके लिए 9 दिन का 9 दिन का ईएमए विथ 21 डेज का ईएमए, 9 के साथ 21 दिन का ईएमए का क्रॉसओवर करना चाहिए। ये पैटर्न मार्केट में ज्यादा चलता है शॉर्ट टर्म के लिए। अप टू फ्यू ट्रेडिंग सेशन, ये कुछ सेशन तक ही काम करेगा। 25 दिन के साथ 50 दिन लेना चाहिए। मीडियम टर्म ट्रेड अप टू फ्यू वीक्स, ये कुछ हफ्ते तक काम करेगा। 50 डेज ईएमए विद 100 डेज ईएमए, ये कुछ मंथ तक के लिए है, इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट अप टू फ्यू मंथ्स। ओके, ये कुछ मंथ के लिए चलता है। एंड 100 डे के साथ, ये थोड़ा लंबा है, 100 डे के साथ 200 डे का ईएमए। जब आप 100 के साथ 200 भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है ये। लॉन्ग टर्म ट्रेड मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सम ऑफ देम कैन इवन लास्ट फॉर ओवर ए ईयर और मोर, कुछ तो 1 साल से ज्यादा भी रह जाता है। रिमेंबर, लॉन्गर द टाइम फ्रेम लेसर नंबर द ट्रेडिंग सिग्नल्स। जितना, बात समझिएगा सर, हाँ कभी ना भूलिए, एकदम इंटरेस्टिंग लाइन है। नंबर, जितना लंबा आपका टाइम फ्रेम रहेगा, जितना लंबा टाइम फ्रेम रहेगा आपका ट्रेडिंग सिग्नल्स उतना ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? बाई और सेल का जो सिग्नल्स है लंबा रन में ज्यादा रहता है कि कम रहता है? अरे कम रहेगा, कम, है ना, कम रहेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन आपके पास और भी है एग्जाम्पल्स ऑफ 25 into 50 EMA क्रॉसओवर।
देयर आर 3 ट्रेडिंग सिग्नल्स दैट क्वालिफाई अंडर द क्रॉसओवर रूल्स। देखो ये किस कंपनी का है, आई डोंट नो, भूल गया मैं, डीएलएफ का है। देखो सर डीएलएफ का है, डीएलएफ का उस टाइम पे प्राइस चल रहा था 199, करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 199, और आपके पास जो सिग्नल क्रिएट हो रहा था वो आप एक बार जरूर ध्यान दो। जस्ट लुक हियर, एक सेकंड में थोड़ा सा स्मॉल मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं छोटा कर दिया। देखो आपके लिए कहाँ कहाँ सिस्टम क्रिएट हुआ है। देखो सर मैं इसको हाईलाइट भी करूंगा। देखो ये देखो सर, ये आपका ब्लैक लाइन जो है, ये ब्लैक लाइन 25 डेज के लिए बना है। ये ब्लैक लाइन जो है ये 25 डेज के लिए बना है। आपको आपका सिग्नल्स पॉइंट देखो आप, ये एक सिग्नल पॉइंट है, यहाँ पर एक सेल का सिग्नल है, ये बाई का सिग्नल था, अगेन बाई का सिग्नल, ये सेल का सिग्नल है, ये भी अगर बाई का सिग्नल है, फिर अभी चल रहा है। देखो समझ में आ रहा है ऐसा? देखो ये बाई सिग्नल है, इस पॉइंट में बाई करके आप यहाँ तक जा सकते हो। थोड़ा लंबा है, 25 से 50 दिन का सिग्नल्स है, ठीक है। आप यहाँ पर जाके सेल करोगे बिकॉज उसके बाद मार्केट डाउन हुआ है। फिर से आपके पास एक अच्छा बाइंग सिग्नल बना है यहाँ पर 140 के पास, 140 में बाई करके आप ऑलमोस्ट 180 तक जा सकते हो, ठीक है, या फिर 80 क्या, हाँ ऑलमोस्ट 180 या 170 के आसपास जाके आपके पास फिर से एक सेल का सिग्नल्स आता है, और अगेन आपके पास बाइंग सिग्नल्स आता है 140 के आसपास, और ये आपको बहुत दूर तक लेके जाता है। नाउ एक इंटरेस्टिंग मोड क्या है, इसमें जो दो लाइन है, ये दो लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग समझ भी पा रहे हो, ये लाइन जो बना है, एक ब्लैक लाइन और एक रेड लाइन। इसमें ब्लैक लाइन जो है वो शॉर्टर वाला है, और रेड लाइन या पिंक लाइन जो है वो लॉन्गर वाला है, ठीक है, जो स्लोअर वाला है। सिंपल बात है, लॉन्गर मतलब स्लोअर। तो लॉन्ग मतलब जो फास्ट लाइन है जो 25 डेज का बना है, ये 25 डेज का जो बात मैं कर रहा हूँ, ये 25 दिन वाला और ये 50 दिन वाला। 25 दिन वाला जहां जहां 50 से ऊपर रहेगा, 25 डेज जिस पॉइंट में 50 दिन के लाइन से हायर पॉइंट, ग्रेटर पॉइंट में रहेगा, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, या फिर पोजीशंस पे रहना भी चाहिए, या बाय भी करना चाहिए। जिस पॉइंट में ये नीचे रहता है, जिस पॉइंट में 25 दिन का लाइन 50 दिन के लाइन से नीचे रहेगा, स्मॉलर देन 50 डेज लाइन, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो दिस इज अ फास्टर लाइन एंड दिस इज अ स्लोअर लाइन। ओके, फास्ट लाइन जब स्लोअर लाइन से नीचे रहेगा तब तक आपको ट्रेड में निकल जाना चाहिए, या फिर ये देखो इसी यहाँ पर सेल का सिग्नल्स क्रिएट हुआ है ना, ये आपको सेल करने क्यों बोल रहा है, बिकॉज इस पॉइंट में जाके आपका फास्टर लाइन जो है, फास्ट लाइन नीचे जाने वाला है। ये देखो सर, फास्ट लाइन नीचे आ गया, फास्टर लाइन नीचे आ गया स्लोअर लाइन के, इसलिए आपको सेल का सिग्नल दे रहा है। अगेन यहाँ पर देखो सेल का सिग्नल दे रहा है, बिकॉज अगेन फास्ट लाइन सेल मतलब आपका स्लो लाइन के नीचे जा रहा है, फास्ट लाइन स्लो लाइन के नीचे जा रहा है। तो जब फास्ट लाइन स्लो लाइन के नीचे जाएगा तब तक आपको सेल का सिग्नल्स आएगा, और जब फास्ट लाइन स्लो लाइन के ऊपर चलेगा तब तक आप स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हो, या फिर आपका बाय भी बनता है, या फिर आपके लिए बाय भी बनता है। बोलो सर, बात कुछ पल्ला पड़ रहा है कि नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। थैंक यू सर। अब देखो सर, आगे आगे हम लोग इसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर बेस करके और भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जानेंगे। जैसे कि फैक्ट, देखो आप किस तरह का ट्रेडर बनोगे, आप जैसा ट्रेडर बनोगे आप वैसा कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीडलेस टू से मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम कैन आल्सो बी अप्लाइड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे अगर इंट्राडे ट्रेडर है वो क्या करेगा, वो 15 से लेके 30 मिनट का क्रॉसओवर लेगा, मतलब एक 15 मिनट का और दूसरा वाला 30 मिनट का, उसमें उसको इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज दिख जाएगा। अगर कोई और एग्रेसिव जाना चाहता है तो 5 से 10 मिनट का भी ले सकता है। यू मे हैव heard this popular saying in market, the trend is your friend, the trend is your friend। हमेशा मूविंग एवरेज में ये वाला बात कभी ना भूलिएगा, ये मार्केट का बड़ा मतलब सिंपल सा स्लोगन है। ट्रेंड को फॉलो करो,
आपके साथ हमेशा दोस्ती बना रहेगा। The moving average help you identify this friend. Okay, so always try to find the trend, and if you want to find the trend, then you just need to work with your moving average concept. Remember, moving average is trend following system. As long as there is a trend, the moving average works brilliantly. It does not matter which time frame you use or which crossover combination you use. कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, 50 दिन 100 दिन यूज कर रहे हो, 9 दिन 21 दिन यूज कर रहे हो, 15 मिनट 30 मिनट यूज कर रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट यूज कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। टाइम फ्रेम डज नॉट मैटर, ट्रेंड उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या चल रहा है बहुत कुछ मैटर करता है इस मुद्दे पे। जैसे मैं आपको डीमार्ट के बारे में समझा रहा था। चलो सर एक काम करते हैं, ईएमए को हटाते हैं, ठीक है, ईएमए मैंने हटा दिया डीमार्ट में। अब मैं इसमें इंडिकेटर क्या दूंगा, इसमें मैं क्रॉस ओवर ईएमए दूंगा। क्या आप लोगों को ईएमए क्रॉस दिख रहा है सर? मैंने ईएमए लिखा, ईएमए क्रॉस मेरे को दिखाई दे रहा है। अरे हाँ, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, यस सर। ओके, बस आपको अभी क्या करना है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर ईएमए क्रॉस दे दिया, जो लाइन में अभी आपको समझा रहा था, जो बेसिकली स्क्रीनशॉट लिया था, अब उसको मैंने रियल लाइफ में अप्लाई किया। आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर में, ये रेड लाइन देख रहे हो सर? ये जो रेड लाइन है आपका, ये रेड लाइन आपका क्या है? ये रेड लाइन आपका, अच्छा कितना दिन का है? 9 दिन और 26 दिन। अच्छा चलो दिन को चेंज करो, फॉर्मेट कर देते हैं। कितना दिन का लेने वाले हो सर बोलो? ये डीमार्ट का 50 और 100 करेंगे, चलो 50 और अच्छा मिनट का भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इतना आ रहा है। रिसेट सेटिंग सेव एज डिफॉल्ट, अच्छा ठीक है, डिफॉल्ट में 9:26 दे रहा है ये लोग। आप शॉर्ट को 50 कर दो, इसको 100 कर दो, स्लो लाइन को 100 कर दो। देखो सर मजा देखो, इसमें ये तो आया ही नहीं इसके रास्ते पे, मतलब ये जो स्लो लाइन है, ये स्लो लाइन तो इसके रास्ते पे आया ही नहीं है, स्लो नीचे ही है। मतलब ये एकदम परफेक्ट ट्रेड सेटअप दिया है लास्ट कुछ महीनों के लिए। हाँ सर, लास्ट कुछ महीने के लिए डीमार्ट सॉलिड ट्रेड सेटअप दिया है, मतलब आपको चिंता का कोई लाइन ही नहीं दिखाया। अब आराम से स्टे इन्वेस्टेड, है ना सर? आपको स्टे इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम पक्का बता रहे हैं ना, आपको चिंता का कोई विषय नहीं है। अगर बाई करके रखा है तो कर सकता है, इवन स्टील बाई के लिए बताया जा रहा है कि अभी भी बाई कर सकते हो। ऐसा फीलिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या रे, नहीं समझ आया? नहीं समझ आया क्या? या यस समझ आया? जो भी है वो बोलो सर। कुछ प्रॉब्लम हुआ पॉइंट में, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, वो भी बोल सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा और कम करके देखता हूँ, 25 दिन और 50 दिन का देखता हूँ। 25 शॉर्ट और 50 को मैं कर देता हूँ। ये देखो सर, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया बात। अच्छा एक चीज देखो, जितना लंबा जाओगे सिग्नल्स नहीं मिलेगा, है ना? यहाँ पर आपको 2 सिग्नल्स दिखाई दे रहा है क्या? अरे यहाँ पर आपको 2 सिग्नल्स दिखाई दिए। ये दोनों सिग्नल्स क्या है? बाई का सिग्नल्स है कि सेल का सिग्नल्स है? हाँ सर, ये वाला सेल है, ये बाई है। बिकॉज ये वाला सेल क्यों है? बिकॉज इस पॉइंट के बाद आप देख सकते हो कि अपना जो शॉर्टर लाइन है ना, मतलब जो फास्ट लाइन है हमारा, फास्ट लाइन मतलब कौन सा दिन सर? फास्ट लाइन मतलब 25 दिन वाला, 25 दिन वाला रेड लाइन है ना, दिस इज 25 दिन वाला लाइन जो रेड लाइन है, और ग्रीन लाइन जो है वो 50 डेज वाला लाइन है। अब 25 दिन वाला लाइन जो है वो यहाँ पर जाके नीचे आ रहा है सर, नीचे आ रहा है, और उसके बाद आप मार्केट को भी देख सकते हो बियरिश हुआ है, तो इसलिए आपको सेल के लिए सिग्नल दे रहा है आपको। और इस पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में देखो, वो जो नीचे हो गया था ना 50 दिन वाला लाइन जो नीचे हो गया, 25 डेज वाला लाइन जो नीचे आ गया था, वो अभी ग्रेटर बन रहा है, और जिस पॉइंट में वो ग्रेटर बन रहा है एकदम परफेक्ट बाइंग का पोजीशंस बन रहा है। मतलब ये ऑलमोस्ट 2900 के आसपास का टाइम है, 2900 के आसपास का टाइम है, मतलब जून का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? जून में हुआ था ऐसा। जून कौन सा होगा? जून का ऑलमोस्ट वही स्टार्टिंग ऑफ द जून,
स्टार्टिंग ऑफ द जून में ये चल रहा था 2900 में, और अभी चल रहा है अगस्त का 28 के आसपास का टाइम चल रहा है, 3800 चल रहा है। और स्टे इन्वेस्टेड अभी भी बोल रहा है, क्योंकि अभी भी इसके डाउन मूवमेंट कुछ क्रिएट नहीं हुआ मूविंग एवरेज में। बोलो सर, क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, इंटरेस्टिंग है ना सर मूविंग एवरेज? अगर अच्छे से यूज कर पाते हो ना, ये बहुत गजब हथियार बनेगा आपका ट्रेडिंग के लिए। बहुत ही यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऐसे तो इंडिकेटर्स बहुत कुछ होता है, बट सारा का सारा इंडिकेटर्स जरूरी नहीं होता। अगर एटलीस्ट 4-5 में आपका नॉलेज है ना सर, आप उसी से कमाल कर सकते हो मार्केट में। 4-5 चीजें, जैसे कि मूविंग एवरेज एक हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग RSI करेंगे, उसमें एक बहुत अच्छा है। MACD करेंगे, वो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर बनेगा। ठीक है, 4-5 चीजों में, फिबोनाची का एक अलग बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीजों में अगर आप नॉलेज रख लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप मार्केट में ना अपना मतलब हमेशा पॉजिटिव रहोगे, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओके सर, तो ये रहा। अच्छा, और थोड़ा सा कम करके देखे क्या, और क्या कम हो सकता है? शॉर्ट को अगर मैं, ये दिन में है, क्या दिन को चेंज किया जा सकता है यहाँ पर? सेटिंग्स, सेव एज डिफॉल्ट। इवन देखो, आप यहाँ पर शॉर्ट को चेंज भी कर सकते हो, मतलब कलर को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। मतलब शॉर्ट को क्या कलर में देखना चाहते हो, लॉन्ग को क्या कलर में देखना चाहते हो, क्रॉस को क्या कलर में देखना चाहते हो। ठीक है, सब कुछ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एक सेकेंड, मिनट के अगर मैं इंट्राडे के लिए देखना चाहता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर दिखाई देगा? वही मैं थोड़ा ढूंढ रहा हूँ सर। इनपुट्स, डिफॉल्ट्स, रिसेट सेटिंग्स, नहीं ठीक है। इसको अगर मैं शॉर्ट में कितना देना चाहिए? शॉर्ट में अगर मैं 5 दिन देता हूँ, लॉन्ग में मैं 10 दिन देता हूँ, तब यहाँ पर कुछ होगा। ये देखो सर, 5 और 10 दिन का देख लेते हो सर, देखो कितना सारा सिग्नल दिया है, देख सकते हो आप। ये क्या सिग्नल है? बाई का कि सेल का? ये सेल का सिग्नल है, ये बाई है। अगेन बाई, बाई, सेल का। देख रहे हो सर कितना सिग्नल्स बना है? ये 5-10 दिन का सिग्नल्स है, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? थैंक यू सर। तो यही है मूविंग एवरेज, कैसे यूज करना है। बस सॉफ्टवेयर्स में जाओ, जैसे मैं जीरोधा का सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ इस केस में, तो आपको बस जाना है इंडिकेटर्स में जाना है। ओके, इंडिकेटर्स में जाके सबसे पहले क्या करना होता है, आपको यहाँ पर सिग्नल, मतलब कोई भी जो भी स्टॉक आप देखना चाहते हो, सब वो स्टेट बैंक का देखोगे तो उसका चार्ट को ओपन करो। फिर अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट होता है, ये सेटिंग्स में है मोस्ट प्रोबेबली, कंसोल में सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर जरूरी नहीं है अभी। तो जैसे आप इधर करते हो ना, आपको बस चार्ट में जाना है, मतलब इसको बड़ा करना है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंडिकेटर्स। फिर अगर कंपेयर करना चाहते हो स्टॉक को, वो भी कर सकते हो। तो अभी मैं बस आपको इंडिकेटर्स में ही समझाना चाहता हूँ, बिकॉज जो बाइंग सिग्नल्स वगैरह जो क्रिएट होता है, जिसमें हम लोग अभी बात क्या किया सर, मूविंग एवरेज में। मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर, अगर आप डबल EMA देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब डबल EMA मतलब डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करके वो एक बनाया जाता है। ठीक है, अब अलग अलग बना के रखा है, इतना जरूरी नहीं है, कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है, बस आप जो पॉइंट सीख रहे हो उसी को यूज करो, आप देखो आपको पूरा समझ आएगा कि क्या हो रहा है। नॉर्मल मूविंग एवरेज के साथ EMA क्रॉस इतना जरूरी नहीं है, सिंपल EMA क्रॉस करो, एनफ है आपके लिए। सिंपल EMA क्रॉस करो, आपको सिग्नल समझने के लिए एकदम एनफ है, आपको और कुछ करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सिंपल EMA का क्रॉस कर लो। ठीक है, आपको एक साथ 3-3 करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो बस यही है मूविंग एवरेज। अल्टीमेटली ये पूरा जो मूविंग एवरेज का चैप्टर था, यहाँ से हम लोग क्या क्या पॉइंट लेके प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। चलो फटाफट की पॉइंट्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एवरेज कैलकुलेशन इज ए क्विक अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए सीरीज ऑफ नंबर्स, है ना। एवरेज तो आप लोग जानते हो, जैसे क्रिकेटर का एवरेज निकाला जाता है, 100 मैच खेला है,
हर मैच में 45 करके रन बनाया है तो उसका एवरेज क्या रहेगा 45, इसी तरह से, है ना। तो एग्जैक्टली एवरेज को तो नॉर्मली सीरीज ऑफ नंबर से काउंट किया जाता है। इन एन एवरेज कैलकुलेशन द लेटेस्ट डेटा इज इंक्लूडेड एंड ओल्डेस्ट इज एक्सक्लूडेड, है ना। मतलब 21 तारीख से अगर पहला 5 दिन का 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक लिया जा रहा था या 25 तक लिया जा रहा था, फिर नेक्स्ट में 21 हट जाएगा और उसके जगह 22 आ जाएगा, फिर 22 से लेके 28 तक का डेटा या 27 तक का डेटा काउंट होगा। तो इस तरह से इसको मूव करते हुए जाना है, जो मैंने पहला क्लास में ही बताया था मूविंग एवरेज का। इससे पहले वाला मतलब लास्ट वीक वाला जो क्लास था उसमें चर्चा हो चुका है, अगर किसी को ये वाला बात भूल गए हैं एक बार जरूर देख लेना। In an average calculation where the latest data is included and the oldest is excluded is called a moving average. Simple moving average it gives equal weightage to all data points. SMA में क्या होता है, हर एक तारीख में जितना प्राइस पॉइंट है उसको सभी को एक इक्वल वेटेज मिलता है, बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ऐसा नहीं होता है। डेटा अकॉर्डिंग टू इट्स न्यूनेस, मतलब जो रिसेंट डेटा है उसको मैक्सिमम वेटेज एंड जो ओल्डेस्ट डेटा है उसको लीस्ट वेटेज। इसका कैलकुलेशंस के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, बिकॉज सॉफ्टवेयर में उसका कैलकुलेशंस को वेटेज देके रखता है। आप बस सॉफ्टवेयर में जाके ईएमए देखो, ठीक है, और उसके हिसाब से सिग्नल्स ढूंढो, आपको और दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि ऐसे में क्या होता है, मतलब वेटेड मतलब ये मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता है। तो फिर बस ये पता होना, इवन एक्सेल शीट में भी कैसे आप मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता के रखा, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यूज एन ईएमए एज अपोज टू एसएमए। प्रैक्टिकली एसएमए मत यूज करो, ईएमए यूज करो, ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज ये प्राइस पॉइंट जो मार्केट में जो करंट प्राइस चल रहा है उसका ज्यादा क्लोज में रहता है। दिस इज बिकॉज ईएमए गिव्स मोर वेटेज टू द मोस्ट रिसेंट डेटा पॉइंट्स एंड उसके कारण वो करंट मार्केट प्राइस के क्लोजर्स भी रहता है। द आउटलुक इज बुलिश व्हेन द करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन ईएमए। जब मार्केट प्राइस पॉइंट क्या है अल्टीमेटली, आउटलुक इज बुलिश जब करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन ईएमए। अगर करंट मार्केट प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ज्यादा चल रहा है तो मार्केट बुलिश है, आपको भी बाय के लिए सोचना चाहिए। द आउटलुक टर्न्स बियरिश व्हेन करंट मार्केट प्राइस टर्न्स लेसर देन ईएमए। अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करंट मार्केट प्राइस नीचे जा रहा है, मार्केट बियरिश चल रहा है, मतलब लोग ज्यादा सेल करने के लिए भाग रहा है, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए कि स्टॉक बाय करना चाहिए या फिर अगर आप होल्डिंग में हो तो स्टॉक सेल करके निकल जाना चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने क्रिएट हो जाता है। 6 नंबर पॉइंट बहुत वाइटल हो गया सर, ये सारा का सारा पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग पॉइंट, 6th पॉइंट। इन ए नॉन ट्रेडिंग मार्केट मूविंग एवरेज में रिजल्ट्स इन ए whipsaws thereby causing frequent losses। मतलब जो मार्केट साइडवेज चलता है ना उसको whipsaws बोलते हैं, मतलब आपको प्रॉपर देता नहीं है, मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं देता आपको। टू ओवरकम दिस ईएमए क्रॉसओवर सिस्टम इज अडॉप्टेड। इसको ओवरकम करने के लिए जो मैंने आज आपको सिखाया स्पेशली, दैट इज ईएमए क्रॉसओवर। In a typical crossover system, the price chart is overlaid with 2 EMAs. The shorter EMA is faster to react, while longer EMA is slower to react. हम लोगों ने ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल देख चुका है ना सर, इसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने देख चुका कैसे शॉर्टर और लॉन्गर EMA रिएक्ट करता है करंट मार्केट प्राइस के साथ, और आपका डिसीजन मेकिंग उस पर क्या होता है और सिग्नल्स भी किस तरह से क्रिएट होता है। ओके सर, ओके। The outlook turns bullish when faster EMA crosses and it above the slower EMA. फास्टर ईएमए क्रॉसेस एंड इज अबव द स्लोअर ईएमए। स्लोअर ईएमए मतलब फास्टर, मतलब अगर 50 और 100 का बात है तो 50 वाला नॉर्मली ऊपर रहना अगर ग्रेटर में है तो अच्छा बात है। 50 ग्रेटर देन 100 इज ए गुड फॉर योर इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी, ओके। और जब 50 लेस देन 100 हो जाए, 50 का लाइन अगर लेस देन 100 हो जाए आपको सोचना चाहिए। तो ही बोला है यहाँ पर, वन शुड लुक एट बाइंग द स्टॉक and trade last up to a point where the faster EMA starts going below the slower EMA. Okay, the longer the time frame one choose for a crossover system, the lesser the trading signals. तो ये सब तो बस रिकॉल करने का पॉइंट था, बट मजा का बात ये है कि हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल देख चुके हैं। आपको घर में क्या करना है, कोई भी स्टॉक चूज करो, एनी काइंड ऑफ स्टॉक, कोई भी सेक्टर चूज करो, जरूरत पड़ने से निफ्टी भी देख लो, फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी स्टॉक, चलो बैंकिंग ले सकते हो, अच्छा चलो मैं कुछ काम दे रहा हूँ आप लोगों को, सीमेंट का स्टॉक में मुझे आप लोग मूविंग एवरेज बताना, सीमेंट का स्टॉक चूज करना, ओके। सीमेंट लेना, गैस इंडस्ट्रीज लेना, ओके। सीमेंट गैस इंडस्ट्रीज का जो भी कंपनीज है उसका मूविंग एवरेज लाइन मुझे आप लोग फाइंड करना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको डालना है, ठीक है। उसमें आपको ईएमए भी डालना है और क्रॉस ओवर भी डालना है। कहाँ पर सर? ऑब्वियसली
टेलीग्राम के चैनल्स में, जहाँ पर टेक्निकल का ग्रुप बना हुआ है उसमें। और आप लोग एक दूसरे से प्लीज पूछताछ करते रहो, और कुछ नहीं तो कम से कम अपना नॉलेज ही शेयर करते रहो। अगर पूछताछ करने का टाइम नहीं मिलता तो कम से कम अपना नॉलेज ही शेयर करते जाओ कि भाई मैंने ये रिसर्च किया और मेरे को ये मिला, तो मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करना चाहिए उसका भी डिसीजन देते जाओ। होमवर्क समझ में आया? हरे, ठीक है। सीमेंट स्टॉक एंड गैस इंडस्ट्री, ओके, ये दोनों में मैंने आप लोगों को दिया, सीमेंट और गैस। फिर कुछ अगर मन में रहेगा तो मैं ग्रुप में लिख दूंगा कि भाई ये वाला स्टॉक का भी करके बताना, ठीक है। तो बस यही है मूविंग एवरेज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा बढ़ाएंगे, क्या रहेगा हम लोगों का, इंडिकेटर्स। अच्छा, अब तो इंडिकेटर्स का और मतलब स्पेशलाइज्ड पॉइंट में जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास रहेगा इंडिकेटर्स के नाम। अब अलग अलग इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज भी इंडिकेटर्स है, ठीक है, ऑलरेडी चालू हो चुका है इंडिकेटर्स, बट और स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर्स वे में बात करेंगे, ठीक है सर। हेलो हाँ बोलो सर। एक बार आप वो जो नोट्स वगैरह वो भेज देंगे, मेरे को अभी तक आए नहीं है। अच्छा, तेरे पास नोट्स नहीं है ना बाबू? अच्छा ठीक है, मैं तेरे को तीनों नोट्स शेयर करूंगा, बेसिक का भी, टेक्निकल का भी और फंडामेंटल का भी, ठीक है। थैंक यू। ओके ठीक है, कर दूंगा, आज ही कर दूंगा। लास्ट वीक मेरा हेल्थ का इश्यूज थोड़ा था ना, तो दिमाग काम नहीं करता था कहाँ क्या रखा है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, कोई। ओके ठीक है, ओके सर, बोलो समझ में आया? यस सर। ओके अनिमेश बोल। हाँ सर ठीक है। ओके, आजकल ग्रुप में डिस्कस नहीं कर रहा है तू, बिजी है क्या? ठीक है, सुबह हो जाएगा ऐसे सुबह। है दादा। ओके विक्रांत बोल। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो सर ग्रुप में प्लीज डिस्कशन बढ़ाओ। टेक्निकल का जो ग्रुप है ना हम लोग का टेलीग्राम में, उसमें प्लीज जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको स्क्रीनशॉट लो, चर्चा करो, स्टॉक के बारे में डिस्कस करो। इतना उम्मीद कर सकता हूँ मैं आप लोगों से, जितना आप लोग चर्चा करोगे एक दूसरे का नॉलेज बढ़ता जाएगा। मेरा तो काम है सर आपको समझाना, मैं समझा दूंगा, बट आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग अपने आप को घसते घसते ना बना लोगे सर, और फिर जिंदगी भर करते रहना ट्रेडिंग। ऐसे एक स्पेशल बात बता दूं, इंडियन स्टॉक मार्केट लास्ट एक साल में वर्ल्ड का बेस्ट इक्विटी मार्केट रहा है, तो प्राउड टू बी इंडियन। मतलब पूरा वर्ल्ड बेसिस में इंडियन स्टॉक मार्केट बेस्ट इक्विटी रिटर्न स्टॉक बना है सर, इक्विटी रिटर्न वाला स्टॉक मार्केट बना है। मतलब जो मूवमेंट हमारे निफ्टी में रहा है वो मूवमेंट वर्ल्ड का हाईएस्ट है परसेंटेज वाइज। बिकॉज ऑफ दादा FII। बिकॉज ऑफ FII इंडियन मार्केट के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, करंट गवर्नमेंट पे लोगों का भरोसा है, करंट गवर्नमेंट का जो पॉजिटिविटी है ना वो पॉजिटिविटी में लोगों का भरोसा है, स्पेशली बिजनेस वर्ल्ड में। अब लोकल पॉलिटिक्स छोड़ो सर, लोकल पॉलिटिक्स में बात नहीं करेंगे। हाँ ইভেন দাদা মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে প্রচুর ফান্ডও ইন্ডিয়াতে ঢুকছে এখন, एग्जैक्टली, আমাদের মানে ডোমেস্টিক DII। हाँ DII के थ्रू से भी बहुत ज्यादा फंडिंग आ रहा है, वेरी गुड सर। तो ये सब रीजंस है जो मार्केट को एक अप ट्रेंड दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंडिया के बारे में पूरा ग्लोबल वर्ल्ड, स्पेशली जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, और इंडिया में स्पेशली इस बार तो जैसे ऑयल इंडस्ट्री, अगर आप रुचि सोया का स्टॉक में देखो, ठीक है, रुचि सोया में देखो, अगर आप ऑयल में अदानी विल्मर वगैरह में देखो, आपको पता चलेगा कि किस तरह का। आप ऑयल में भी प्लीज एक बार थोड़ा देखना, जो भी एडिबल ऑयल कंपनीज जो भी है ना उसके बारे में अगर कुछ खबर मिलता है तो उसके बारे में भी आप लोग चर्चा करो ग्रुप में। एडिबल ऑयल, हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है एडिबल ऑयल में, ठीक है। तो उसमें भी प्लीज अगर हो सके तो क्या क्या कंपनी एडिबल ऑयल सेक्टर्स में है उसका भी चर्चा बढ़ाओ, आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक में क्या मूवमेंट आ सकता है। तो जो भी मेरे रैंडमली दिमाग में आ रहा है मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग। जैसे शुगर केन के टाइम पे मैंने बोला था इथेनॉल के साथ कनेक्टेड हो रहा था, तो वो भी एक रीजन था। मतलब शुगर केन इंडस्ट्रीज में, जिसमें धामपुर शुगर, उधर आपका रेणुका शुगर्स वगैरह में क्या गजब का डेवलपमेंट आया था, ठीक है सर। इसी तरह से पढ़ते जाओगे तो बन जाओगे, गारंटी। ओके सर, ठीक है, आज इतना ही है फिर। দাদা একটা জিনিস हाँ बोल सुबह, बोल रे, বুঝেছেন তো, কি বললি বুঝতে পারলাম না। আশা করি অনেক কিছু জানতে পারবেন। কিসে কিসে? দামোদরন আছে না, আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে। ইন্ডিয়ার উপর ইকুইটি মার্কেটের ভ্যালুয়েশনের উপর, ইন্ডিয়ান মার্কেটের इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन, हाँ
তোর সাউন্ডটা পুরো কেটে যাচ্ছে, তোর সাউন্ডটা পুরো কেটে যাচ্ছে, আমি তোর সাউন্ডগুলো পরে কিছু আমি বুঝতে যেটা পারছি না। তুই ওটা গ্রুপে একটু লিখিস, তুই টেলিগ্রাম গ্রুপটাতে লিখিস, টেলিগ্রাম গ্রুপটাতে একটু লিখিস, ঠিক আছে দাদা। ঠিক আছে? আমি তোর কথাগুলো আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ओके ठीक है, विक्रांत, अनिमेश, आदित्य, बाय फिर आज। हाँ सर। ओके ठीक है, टाटा। बाय सर। ओके बाय।